जय हिंद। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर है सीड के ऊपर। अब सीड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ पे सीड। अब बात करेंगे बीज। अगर देखो अगर कोई भी हम लोग फ्लावर लेते हैं, पेड़ पौधा कोई भी ले, अगर हमको उसको उगाना है तो हमको जरूरत पड़े कि पहले एक बीज मिल जाए, मतलब एक क्या बोलते हैं, हमको सीड मिल जाए। उस सीड को क्या करेंगे, जमीन में गाड़ेंगे, तो उसको बरोबर हम लोग देखभाल करेंगे, पानी देंगे, जो उसको जरूरत रहेगी हम उसको बरोबर उस प्रक्रिया से हिसाब से चलेंगे। हम लोगों ने सब कुछ एक काम कर दिया कि ठीक है भैया, सब कुछ दे दिया, अच्छे से खाएगा पिएगा रहेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे एक महीना बाद, मतलब बोले 10 दिन 15 दिन 15 20 25 दिन के बाद धीरे धीरे उसको क्या होता है, एक कली खिलती है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, एक सीड का क्या होता है, निर्माण होना चालू करता है। तो किसमें बदल जाता है, एक अपना पेड़ पौधे में वो धीरे धीरे क्या होता है, बदलने चालू होता है। अब जैसा कि आप आम का पेड़ देखिए, जैसा कि आम एकदम बहुत विशाल पेड़ होता है, लेकिन जब एक आम की गुठली देखोगे, जब उसको आप बारिश में अगर देखोगे, जब एक बोलते हैं जंगल झाड़ी में आप देखोगे जब उगते समय उसको, तो क्या हो, एकदम कली होती है, एकदम छोटी सी होती है। धीरे धीरे उसको बरोबर मॉइस्चर मिलता है, बरोबर पानी मिलता है, बरोबर खाद पानी सब कुछ मिलता है, सूर्य की किरण मिलती है, तो बरोबर क्या होता है, उगने लगता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे पहला सीड के ऊपर। सीड देखो, सीड की अगर बात करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज आते हैं। कौन कौन सी चीज, जैसे कि सीड किससे बना रहता है, उसके अंदर प्रोटीन कौन सा होता है, कि आउटर लेयर को हम लोग क्या, आउटर जो बाहर वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो अंदर वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पूरा हम लोग सीड के पहला हम लोग उसके अंदर जानेंगे सीड का होता क्या है। देखो, अ टिपिकल सीड इज मेड ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड कोट। अब देखो, मेड ऑफ द एमिनल एक्सिस प्यूम्यूल रेडिकल एंड द कोटिल्यूडन्स। यहाँ पे क्या बोला है, सीड कोट। तो सीड कोट की दो भाग है। यहाँ पे देखो सीड कोट किससे बना है, दो चीज से मिलके, तो यहाँ पे एक एम्ब्रियो और एक सीड कोट। अगर हम लोग ने एम्ब्रियो की बात किया तो हम लोग ने देखा एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो का नीचे वहां पे डेफिनेशन क्या लिखा है, मेड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो क्या होता है, वो बना रहेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस से। उसके अंदर आएगा आपका यहाँ पे प्लूम्यूल आएगा, फिर रेडिकल आएगा, फिर कोटिल्यूडन आएगा। टोटल कितनी चीज आएंगे, टोटल यहाँ पे 3 आएगा। तो पहले आएगा प्लूम्यूल, फिर यहाँ पे रेडिकल, और उसके बाद हम बात करेंगे कोटिल्यूडन। अब देखो, हम लोगों ने बोला सीड। अब जब सीड है, इसमें दो प्रकार आ गए। पहला कौन सा आ गया आपका, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के बाद आएगा आपका सीड कोट। यहाँ तक समझिए कौन सा आएगा, सीड कोट। कोट का मतलब होता है उसकी परत होती है, तो वहां पे क्या होता है, एक सीड की कोट होती है। तो पहला एम्ब्रियो से बनेगा, फिर उसके बाद सीड कोट, उसके अंदर आएगा आपका प्लूम्यूल आएगा, फिर उसके बाद रेडिकल आएगा और कोटिल्यूडन आएगा। तो मेड ऑफ द एम्ब्रियोनल यहाँ पे आएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस से बनेगा। एम्ब्रियो किससे बनेगा, जो एम्ब्रियो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस से बनेगा। उसके अंदर टोटल आएगा पहले आपका रेडिकल, फिर उसमें प्यूम्यूल आएगा, फिर उसके बाद आपका कोटिल्यूडन। यहाँ तक समझ गए, तो इस बात को याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, सीड लिया। अब जब एक बोलते हैं एक मटर के दाने को खोलेंगे, अगर देखो उसको भिगा के रखते पानी में, तो उसको बोलते ना पानी में एकदम भिगा के रखिए। अभी देखो सुबह रात में एकदम भिगा, अगर हम लोग देखो, अब जो जिम वाले रहते रहेंगे, जिम करते रहेंगे, उनको पता रहेगा कि ये प्रोटीन के लिए सबसे क्या होता है, एकदम महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन क्या हाई, इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो हम लोग क्या किया, उसको भिगा के रखे। अब सुबह उसको देखो, अब उसको समझिए, अगर हम लोगों ने चना लिया, अब चना के ऊपर की जो परत निकालेंगे, तो अगर फूल गया है चना, क्या होता है, फूल जाता है, उसके अंदर पानी क्या होता है, अंदर चले जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो फूला रहता है। तो हम लोग उसकी लेयर क्या होती है, ऊपर का जो लेयर होता है, जो ऊपर की परत होती है, हम लोग उसको फटाक से निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर हमको क्या दिखेगा, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का दिखेगा, नहीं तो ऑरेंज कलर का, हल्का लाइट ऑरेंज कलर का दिखेगा, तो येलो कलर का दिखे। जब येलो कलर को जब हम लोग चने को तोड़ा, तो चने को हम लोग को 2 भाग में दिखा, तो चने का क्या होगा, 2 भाग मिलेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे अगर 2 भाग से हम लोग ने देखा, तो यहाँ पे हमको ऊपर वाला, तो हम लोग ने क्या बोला, अगर अपना सीड किससे बना है, अपना सीड किससे बना है, एम्ब्रियोनल से और सीड कोट से। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा ये वाले बीज से, मध्य बीज से, तो हम लोग ने बोला उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोले, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको बोलते हैं रेडिकल। समझ गए, जो नीचे, ऊपर क्या होगा आपका एम्ब्रियोनल होगा, और नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल। अब देखो, हम लोगों ने रेडिकल बोला। अब रेडिकल क्यों, अगर देखो रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, तो रेडिकल से क्या होगा, निर्माण, रूट और रेडिकल, याद रखना। अब जो आपका प्यूम्यूल होता है, अब यहाँ पे कोटिल्यूडन क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ने बोला कोटिल्यूडन। अब देखो ये जो आपका कोटिल्यूडन है, ये यहाँ पे कोटिल्यूडन, तो यहाँ पे 2 भाग आ गए। अगर हम लोग ने सीड को क्या किया, ओपन कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या मिला, अपने चने को देखा, तो ओपन करते बाद हमको 2 भाग मिल गया। ठीक है, हम लोग ने 2 भाग दिखा, उसको कोटिल्यूडन बोला। तो पहला भाग ये वाला और दूसरा भाग ये वाला, तो ये वाला आपका पहला भाग हो गया और ये वाला आपका दूसरा भाग हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कोटिल्यूडन का 2 भाग। अब देखो ये जो कोटिल्यूडन है, ये होता है फ्लैशी, फुल ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल। अब जो ये आपका कोटिल्यूडन होता है, हम लोगों ने देखा 2 भाग में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, मटेरियल भरा रहता है। कौन सा, फूड मटेरियल भरा रहता है, फ्लैशी होता है। फ्लैशी का मतलब, अभी पानी में भिगा दे, अभी आम के बारे में हम बताए थे, कौन सा पार्ट खाया जाता है, कौन सा
एपिकार्प कौन सा होता है, मेसोकार्प क्या होता है, फिर स्टोनी पार्ट होता है जो आपको उसकी आम की गुठली होती है उसको स्टोनी पार्ट बोलते हैं, वो कौन सा खा सकते हैं नहीं खा सकते उसके बारे में हम पूरा बता दिए। तो इसके अंदर भी सेम आ रहता है, किसके अंदर, कोटिल्यूडन के अंदर। तो कोटिल्यूडन के अंदर दो भाग मिला, तो ये क्या है, यहाँ पे आपका फ्लैशी है, समझ गया, फ्लैशी मतलब एकदम मतलब ना भरा हुआ, फूड मटेरियल से रिजर्व है, तो यहाँ पर फ्लैशी आ गया, फूड रिजर्व, यहाँ पे बोला फूल रिजर्व फूड मटेरियल, ये क्या रिजर्व फूड मटेरियल से भरा हुआ रहता है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे, अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक चना लिया, अब जब हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे चना, तो चने की अगर टॉप बात पे, अगर चने के मुंह के ऊपर देखेंगे, अगर उल्टा करके यहाँ देखो, अगर हम लोगों ने इसको चना लिया, यहाँ पे अब ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का होता है, अब उसके ऊपर देखेंगे तो वहां पे दो आपको हाइलम मिलेगा और एक माइक्रोपाइल मिलेगा। देखो अब यहाँ पे माइक्रोपाइल और हाइलम, देखो माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद होता है, देखो चने के अंदर क्या होता है, छोटा छेद, वो क्या होता है, मॉइस्चर के लिए होता है। अगर समझिए मॉइस्चर मतलब उसको जमीन में गाड़ दिए हैं तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए कि खाद पानी बरोबर मिल सके। अब जो सूरज की किरणें आ रही है उसको वो भी तो चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, उसी तरीके से क्या होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने यही बोला। और जो हाइलम होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्केर ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड इट इज कनेक्टेड टू द फ्रूट। अब जो ये हाइलम होता है ना, ये कनेक्टेड रहता है किससे, फ्रूट से कनेक्टेड रहता है। तो हम लोगों ने क्या, स्केर ऑन द सीड कोट थ्रू द विच इज द डेवलपिंग इन द सीड इज कनेक्टेड टू द फ्रूट, ये फ्रूट से कनेक्टेड रहता है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे हम लोगों ने बोला, यहाँ पे अ सीड, यहाँ पे स्केर ऑन अ सीड कोड, यहाँ पे हम लोगों ने बोला सीड का कोड है, थ्रू विच, यहाँ पे विच इज द डेवलपिंग सीड कनेक्टेड टू द फ्रूट, ये किससे रहता है, फ्रूट से कनेक्टेड रहता है, इस बात को याद रखना, समझ गए। अब इसमें पूछेगा, इसमें देखो, इसमें आपको तीन चीजें यहाँ याद रखना। हम लोगों ने पहले बोला सीड के बारे में, जब सीड के बारे में बात किया तो इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस आ गया, पिम्यूल आ गया, रेडिकल आ गया और कोटिल्यूडन आ गया। तो इसके अंदर तीन चीज आपका आ गया, ठीक है। अब तीन चीज के बारे में पूछेगा। एम्ब्रियोनल क्या था, अगर मटर लिया ऊपर से एम्ब्रियोनल देखा, नीचे क्या दिखा, रेडिकल दिखा, किसका निर्माण होगा, रेडिकल, आर, तो आर से याद रखना, आर, तो आर से जो रेडिकल था रूट का निर्माण होगा। अब कोटिल्यूडन की कितने भाग है, दो भाग, कोटिल्यूडन का दो भाग दिखा। अब जो कोटिल्यूडन था आपका चने का, जो कोटिल्यूडन दो भाग हम लोगों ने खोल के देखा, तो उसके अंदर क्या था, फ्लैशी था, फूड रिजर्व मटेरियल हम लोगों ने उसको बोला, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने लिया चना, अब जब चने के ऊपर देखा तो हमको क्या मिला, माइक्रोपाइल, फिर उसके नीचे आए हम लोग को वहां पे क्या मिला, हाइलम मिल गया। जब हाइलम हमको मिला, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, हाइलम, जब हाइलम मिला तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या बोला, ये कनेक्टेड रहता है, फ्रूट से कनेक्टेड रहता है, यहाँ तक समझ गए। और जो आपका माइक्रोपाइल होता है, एक छोटे सा छेद होता है, चना के अंदर क्या होता है, छोटा सा छेद होता है, क्यों, क्योंकि देखो अब भिगा दिया चना, अब बोले छेद है ही नहीं, पानी कहाँ से घुसेगा, अब उसको मतलब बोलते ना उबालना है या किसी चीज के लिए, हमको छेद चाहिए तभी तो हम लोग उसके अंदर डाल पाएंगे। तो यही तो हमको क्या चाहिए, मतलब एक बोलते ना होल चाहिए, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, पानी जा सके, समझ गए, पानी जा भी सके और पानी निकाल भी सके, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब यहीं पे बोले, अब यहाँ पे इस बात को याद रखना है, यहाँ पे देखो सीड कोड हैविंग टू लेयर। अब जो सीड कोड होता है उसके बाद हम लोग दो लेयर होता है सीड कोड। अब देखो, अगर हम लोगों ने यहाँ पे बोला, अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, ये अपनी चना ले लिए थे, आउटर लेयर जो बाहर वाला भाग होता है, तो यहाँ पे ये वाला भाग को हम लोगों ने इसको बाहर वाला भाग बोल दिया। तो यहाँ पे सीड कोड हैविंग टू लेयर, आउटर लेयर जो बाहर का भाग होगा, जो इसके बाहर का भाग होगा, जो सीड का बाहर भाग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टा। तो इस बात को याद रखें, जो आउटर वाला होता है टेस्टा और जो इनर वाला होता है इनर भाग, तो यहाँ पे इनर, इसको बोलेंगे टेगमेन। तो यहाँ पे लिख लो, पहला वाले को क्या बोलेंगे, टेस्टा, और दूसरा वाले को क्या बोलेंगे, टेगमेन। इस बात को याद रखना, एग्जाम में आपको पूछेगा, तो यहाँ पे एग्जाम में आपको इस बात को याद रखना, आपको एग्जाम में पूछता है कि आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, इनर लेयर को क्या बोलेंगे, समझ गए। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे आपको कभी कभी घुमा देता है। देखो सवाल आपके सामने रहेंगे, देखो सवाल ऐसे घुमाएगा, वहां पे आपको टेंशन हो जाएगी कि सवाल पूछा क्या। आप उदाहरण के लिए समझते हैं, समझिए उदाहरण के लिए समझते हैं। अब देखो, अभी हम लोग ने समझो हम कॉलेज जा रहे हैं, समझिए कॉलेज की बात करते हैं, समझे कॉलेज की बात कर। अब कॉलेज गए तो टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक पेज हमना बाकी रह गया। ये क्या रहेगा, एक पेज लिखना बाकी रह गया कि हाँ मतलब जल्दी जल्दी घाई में नहीं लिख पाया, समय नहीं मिल पाया, घर पे कुछ दिक्कत या समस्या हो गई थी। तो टीचर के पास गए, टीचर मतलब लिख के आए हैं लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक पेज नहीं लिख पाया। टीचर क्या बोलेगी, ठीक है कोई बात नहीं, आप जाके मतलब उस लड़की से ले लो। तो यहाँ पे समझो, अगर समझो किसी का नाम लेती, पर्टिकुलर एक नाम ले तो बोलते हैं, टीचर बोले जाके रिया से ले लो, समझे, जाके क्या बोलो, टीचर ने बोला जाके अपना असाइनमेंट की बात कर, जाके रिया से ले लो। आपने क्या सुना कि जाके रिया की ले लो, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो वहां पे से और यहाँ पे रे, तो इस बात को याद रखना, दोनों चीज में यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसा ही घुमा के लेता है कि अगर क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे आप दिक्कत यहाँ पे ये कर ही दोगे, समझ गए। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, बरोबर एकदम आंखें काने सब खुले रखना कि सवाल कैसा पूछता है, समझ गए। तो यहाँ पे आपका एक सेंटेंस आपका नेगेटिव मार्किंग में चले जाएगा, इस बात को याद रखना। तो हम लोग ने आउटर लेयर को क्या बोला, आउटर लेयर की बात करेंगे तो उसको टेस्टा बोला, और जो इनर लेयर होगा उसको टेगमेन बोला, समझ गए। किसके बारे में बात करें, हम लोग सीड के बारे में बात करें, इस बात को याद रखना।
समझ गए भैया, इससे कोई ऑफेंड मत होना, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, कोई ऑफेंड मत होना, सिर्फ समझाने के लिए ले रहे, समझ। अब बात करेंगे सीड की। अब यहाँ पे सीड की अगर बात करेंगे, यहाँ पे आएगा एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस की बात करेंगे, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मस, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मस की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, अब बात करेंगे इन सच अ सीड एंडोस्पर्म इज अ मैच्योर एट द मेजॉरिटी एग्जांपल। अब देखो एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिनस, अब यहाँ पे दो चीज को याद रखना है। यहाँ पे बोला है इन सच, यहाँ पे बोला है इन सच, यहाँ पे कोई इन सच सीड एंडोस्पर्म, एंडो समझ गए, एंडो का मतलब अंदर की बात करें, एंडोस्पर्म इज मैच्योर, यहाँ पे मैच्योर एट द मेजॉरिटी, मैच्योर हो जाता है मेजॉरिटी से पहले, तो कौन सा आएगा आपका कैस्टर आएगा। कैस्टर क्या होता है, डाइकोट होता है, समझ गए। अब यहाँ पे कैस्टर आ गया, एग्जांपल याद रखना आपका डाइकोट, यहाँ पे डाइकोट, और बहुत सारे मोस्ट हम मतलब कोई कोई होता है डाइकोट, लेकिन ज्यादातर कौन सा होता है मोनोकोट, इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल में क्या आएगा, डाइकोट आएगा और मोनोकोट आएगा। तो आपका एग्जाम्पल कौन सा, कैस्टर होगा, कैस्टर कौन सा आपका डाइकोट है, और जो और सबसे ज्यादा कौन सा होता है मोनोकोट, यहाँ पे याद रखना सबसे ज्यादा मोनोकोट्स होते हैं, यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने किसकी बात किया, एल्ब्यूमिनस के अंदर, एल्ब्यूमिनस। अब नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करेंगे और नॉन एंडो स्पर्मिस की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया एल्ब्यूमिनस और नॉन की बात करेंगे। अब हम लोगों ने पहले बोला एल्ब्यूमिनस, अब नॉन की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा है नो एंडोस्पर्म इज अ प्रेजेंट इन द मेजॉर्ड सीड एज इट इज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि नो एंडोस्पर्म, हम लोगों ने यहाँ बोला इन सच, यहाँ पे बोला इन सच सीड, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने बीज के बारे में बात किया। अब कौन सा सीड के बारे में बोला था, यहाँ पे क्या बोला, नो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन मेजॉर्ड सीड। अब यहाँ पे याद रखना ये वाला, यहाँ बोला मेजॉर्ड ए सीड इज इन सच assumed in during the embryonic, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या था मोस्ट डाइकोट लाइक, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल याद रखना मोस्ट डाइकोट लाइक, आपका पी आ गया, ग्रेम आ गया, जो आपके यहाँ पे पल्सेस होते हैं ना, ग्रेम मतलब यहाँ आपका जो ग्रेम की बात करेंगे, जो पल्सेस आपके आ जाएंगे वहां पे ये सब आ जाएगा, ग्रेम आ जाएगा, बीन्स आ जाएगा, फिर ऑर्किड आएगा। ये किस में आते हैं, मोनोकॉट्स। अब डाइकोट का हम लोग ने एग्जांपल क्या बोला था, डाइकोट के बारे में बात है, डाइकोट में सिर्फ आपका कैस्टर था। अब मोनोकॉट में सबसे ज्यादा आ गया, नॉन की बात करते हैं ना, मोनोकॉट मोस्टली बोले, मोनोकॉट में कौन कौन सा आ गया, आपका पी आ गया, ग्रेम, फिर उसके बाद बीन आ गया, ऑर्किड आ गया, फिर उसके बाद मोनोकॉट आ गया। यहाँ तक समझिए, इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब बात करेंगे सीड, अगर की बात करेंगे, अब ये वाला जो ये पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये वाला, ये जो इसके पूरे भाग की बात करेंगे, हाँ ये वाला जो पूरा भाग है, इस वाले को हम लोग बात करेंगे एंडो, यहाँ पे एंडोस्पर्म बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। इस बात को याद रखना, हम लोगों ने इस पूरे भाग को बात किया है। फिर नीचे आएंगे, हम लोगों ने इसको बोला एंडोस्पर्म। अब नीचे वाले की बात करेंगे, स्क्यूटिलम बोले, स्क्यूटिलम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्यूटिलम शीट। अब जो ऊपर वाले का भाग था, हम लोगों ने इसको बोला, क्या बोला, एंडोस्पर्म, ऊपर वाले भाग को। अब जो ये नीचे वाला भाग है, इसको पूरे की बात करें, ये वाला पूरा, और यहाँ पे ऊपर और नीचे, तो ऊपर क्या बोला हम लोग, एंडोस्पर्म, और नीचे क्या बोला, स्क्यूटिलम। यहाँ पे क्या होता है, ये शीट होता है, शेप ऑफ द सिंगल कॉटिलीडन इन द ग्रासेस। ये देखो ग्रासेस की बात हो रही है, ये क्या होता है, सिंगल होता है, ये जो ये वाला भाग है ये सिंगल है, समझ गए। यहाँ पे जो भाग आएगा ये पूरा सिंगल पाया जाता है, इस सिंगल सीट का रहता है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे इसकी शेप की बात करें सिंगल है, लेकिन कॉटिलीडन इन किस में पाया जाएगा, ये ग्रासेस में पाया जाएगा, यहाँ पे कॉटिलीडन इन ग्रासेस। इस बात को याद रखना, समझ गए, इस बात को याद रखना। यहाँ पे अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोगों ने एक एक्सिस लिया, क्या लिया, इसके एक्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, एक एक्सिस लिया। तो ये वाला जो हम लोग ने ये वाला भाग लिया, तो हम लोग इसको क्या बोला, कोलियोप्टाइल। जो ये वाला भाग है, जो इस बार को याद रखना, कोलियोप्टाइल, जो हम लोग ने यहाँ पे बड़ी सी आकृति बनाई है, तो इसको हम लोग ने क्या बोला, कोलियोप्टाइल। अब जब कोलियोप्टाइल है तो उसके अंदर भी होगा, एक्सिस से लिया ना, तो उसके अंदर हम लोग उसको क्या बोला, पिम्यूड। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या बोला था, पिम्यूड, तो यहाँ पे भी आया ना पिम्यूड। फिर उसके बाद अंदर की बात करें, एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो यहाँ पे हम लोगों ने कट किसे किया, एम्ब्रियोनल एक्सिस से किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसे किया था, एम्ब्रियोनल एक्सिस से, मध्य भाग एम्ब्रियोनल एक्सिस से आया, तो यहीं से याद रखना एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जब एम्ब्रियोनल आ गया तो अपना रेडिकल भी आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका रेडिकल भी आ गया। तो रेडिकल किस में आ रहा है, नीचे वाले भाग में, तो आपका रेडिकल आ गया। कोलियोराइजा, यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, कोलियोराइजा। इसके अंदर एक नोट भी आएगा, आपको नोट लिखना पड़ेगा, बताते हैं नीचे यहाँ पे लिखे नोट के अंदर। तो यहाँ पे आपका कोलियोराइजा, इस बात को याद रखना। अब ये वाला भाग समझिए, आपका कौन सा, ये मेरा राइट वाला भाग है, आपका ये मेरा लेफ्ट है। अब लेफ्ट की बात करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोगों ने बोला सीड कोड। आप देखो सीड कोड एंड द फ्रूट वॉल, यहाँ पे क्या होता है, एक कोड होता है, कोड अभी बताए थे। कोड आउटर को क्या बोलेंगे और इनर को बोलेंगे, आउटर को बोलेंगे टेस्टा, यहाँ पे टेस्टा, और इनर को बोलेंगे टेगमेन। इसके अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, कोड होता है। कोड मतलब कोड नहीं, कोड मतलब लेयर, एक परत होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, कोड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट का वॉल होगा, समझ गए। यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल होता है, इस बात को याद रखना।
एल्यूरोन। अब देखो यहाँ पे आएगा एल्यूरोन लेयर। यहाँ पे क्या होता है, लेयर होता है, एल्यूरोन लेयर होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। यहाँ पे देखो एल्यूरोन लेयर, यहाँ पे एल्यूरोन मींस ये प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है। हम लोगों ने क्या बोला, सीड की बात की, तो सीड के अंदर प्रोटीन होना चाहिए। अभी हम लोग ने चने के लिए, अभी चने की बार बार बता रहे थे, तो जो जिम वाले होते, जो जिम पे जाते, जो मुद्दे ना, जो कसरत करते, जो तैयारी करते किसी चीज की, फौजी हो गया या जिम की तैयारी करते हैं, नेशनल लेवल पे जाना चाहते, तो मोस्टली वो क्या करते हैं, सत्तू बनाते हैं, उसके अंदर हाई प्रोटीन होता है। तो इसके अंदर भी क्या है, प्रोटीन। उसको हम लोग एल्यूरोन, इसको बोले एल्यूरोन मींस ये प्रोटीन है। यहाँ पे इट इज अ लेयर ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन का क्या होता है, लेयर होता है, दैट इज ए सेपरेटेड एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या होता है, ये सेपरेटेड करेगा एम्ब्रियो का। लेकिन ये याद रखना, जो आपका ये एल्यूरोन है, एल्यूरोन क्या बोलेंगे, प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन का एक लेयर है। ये फ्रॉम द एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड फ्रॉम द एंडोस्पर्म, ये इस बात को याद रखना। एम्ब्रियो सेपरेटेड करेगा, क्या करेगा, फ्रॉम सेपरेट कर देगा, किसको, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को। यहाँ तक समझिए, इस बात को याद रखना, समझे। तो हम लोगों ने सारी पार्ट को यहाँ पे कवर किया। अब देखो हम लोग सीड, यहाँ पे सीड की पूरी प्रक्रिया बता दी। अब नोट की बात करेंगे, तो नोट के अंदर आएगा आपको कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या है, यहाँ शीट ऑफ कवरिंग पिम्यूल। ये देखो, ये जो आपका पिम्यूल आ रहा है ना, ये बात याद रखना, ये पिम्यूल होता है, इसको क्या करते हैं, कवर करने का काम करता है। कवर कौन करेगा, आपका कोलियोप्टाइल क्या करता है, इसको कवर करता है। किसको करेगा, यहाँ पे एक शीट होती है, जो यहाँ पे आपका कोलियोप्टाइल है, एक शीट है, एक कवर करने के लिए। अगर समझे, अब नई नई गाड़ी खरीद ली, नहीं अगर बाहर एकदम सामने बाहर खड़ी कर दोगे, तो वहां पे कोई कुकुर आएगा, ऊपर जाके बैठ जाएगा, सोया रहेगा। यहाँ पे बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे देखो कोई कुत्ता उत्ता आके ऊपर जाके गाड़ी सो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उसको नई नई गाड़ी ले, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कवर लेंगे। तो कवर क्या करेंगे, उसको चढ़ाएंगे कि भैया हमारी गाड़ी सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोलियोप्टाइल होता है, एक शीट होता है, ये कवरिंग करता है। किसको करेगा, ये आपका पिम्यूल को करेगा। यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ कोलियोराइजा, अब कोलियोराइजा क्या है, ये भी क्या होता है, शीट होता है। अब जो यहाँ पे कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा है, क्या है, दोनों शीट होते हैं। ये क्या करेंगे, कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक सी को किसने किया, पी से। तो यहाँ पे एक सी ने किसको किया, पी से, मतलब पिम्यूल को कवर किया। और एक करेगा रेडियल, यहाँ पे रेडिकल को समझ गए। यहाँ पे आपका रेडिकल, समझ गए। यहाँ पे रेडिकल कौन है आपका, ये नीचे वाला भाग, हम लोगों ने रेडिकल बोला। रेडिकल का क्या होता है, निर्माण करता है रूट का। यहाँ तक समझ गए। ये नोट में लिख लेना, पूछता है आपका कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल ये क्या काम करते हैं, किसको कवर करते हैं। तो आपको एग्जांपल यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। जो कोलियोराइजा है आपका किसको कवर करेगा, आपको रेडिकल को, और जो कोलियोप्टाइल है ये पिम्यूल को क्या करेगा, ये कवर करने का काम करता है। यहाँ तक समझ गए। अब सीड के बारे में हम लोग ने जान लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट लिख लो। अब देखो इसके अंदर बात करेंगे हम सेमी टेक्निकल के बारे में, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म। इसके अंदर कुछ सिंबल आएंगे। हम लोग ने देखो उसके अंदर आपको बताया था कि कौन सा फ्यूज्ड है, कौन सा कैलेक्स फ्यूज्ड है, कौन सा कोरोला फ्यूज्ड है, स्टेमेन क्या होता है, उसके अंदर वो क्या होता है, फ्यूज होता है। तो आपको ये भी बताया था कि 9 क्या होता है स्टेमेन के अंदर, जो आपको बताया था 9 क्या होता है, फ्यूज होते हैं, और 1 क्या होता है, फ्री होता है, वो भी बताया था। इसके अंदर अभी देखो जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे ना, इसके अंदर आपको सब क्लियर होते जाएगा। आपका डाउट जितने भी होंगे कि अभी से स्टार्टिंग से और लास्ट तक जो सिखाया उसके अंदर हर एग्जांपल, हर चीज जो आपको एग्जांपल बताया, जो उदाहरण बता दिए, और जिसके अंदर हम लोगों ने डायग्राम बनाया कि भैया ये डायग्राम है, ये ऐसे है। तो वहां पे आपका जितने भी डाउट होंगे, आगे पूरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर आखिरी तक देखोगे तो आपको वहां पे पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, लिंक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर वहां पे मतलब लास्ट लेक्चर तक खत्म ही हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ने बोला सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म। अब देखो यहाँ पे ऑल द क्रूशियल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, यहाँ पे क्रूशियल कैरेक्टर किसके अंदर, प्लांट नीडेड टू बी डिस्क्राइब्ड इन द शॉर्ट एंड द सिंपल वे यूजिंग साइंटिफिक सिंबल इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला, इसके अंदर इस बात को याद रखना, ये लाइन क्या बोलती है, क्रूशियल कैरेक्टर। कोई प्लांट होता है, कोई पेड़ पौधे होते हैं, उसके क्या होता है, कैरेक्टर क्या, तो क्रूशियल होता है। तो हम लोगों ने उसको डिनोट करने के लिए एक साइंटिफिक बोलते ना, हम लोगों ने किसी भी चीज को हम लोगों ने नाम जाना है पूरी ओवर द वर्ल्ड। तो एक एग्जांपल सोलेनेसी हो गया, मेंजिफेरा इंडिका हो गया, तो ये एक आम है सोलेनेसी, किसके अंदर आ जाएगा, आलू हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब क्या है, फेबियसी, ये सब क्या साइंटिफिक नेम होता है। कि अगर हम लोग इस चीज का नाम लेंगे तो हमको पता चल जाएगा हाँ भैया साइंटिफिक नेम है ओवर द वर्ल्ड, हम कहीं पर भी जाके बोले। अब जाके हम बोल देंगे ए तुझ्याकडे आंबा है का रे, तो ये मराठी हो गई, लैंग्वेज क्या होती है, ये मराठी हो गई। तो हम महाराष्ट्र में अगर है मराठी बोलेंगे ए तुझ्याकडे आंबा है का रे, मतलब आम है क्या तेरे पास, तो हाँ बोलेंगे हाँ भैया आम है, दे देंगे। तो यहाँ पे हर लैंग्वेज का क्या होता है, देखो हर अपने हिंदुस्तान में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। चाहे आप यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, मतलब 28 राज्यों में किधर भी चले जाओ, हर राज्य में अलग अलग लैंग्वेज बोल, हरियाणा, राजस्थान, जहां पे जाओगे अलग अलग, समझ गए। राजस्थान जा रहे हैं लठ पड़ जाएंगे तन्ने,
तो वहां पे ऐसी ऐसी बातें होती है। तो हर लैंग्वेज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हर राज्य में जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज, लेकिन ये क्या करते हैं, ओवर द वर्ल्ड हमको जाना है, पूरी मतलब बोलते पूरी धरती पे अगर हमको जानना है तो हम लोगों ने क्या बोला, मैंजेफेरा इंडिका, कि भैया हाँ आम की बात हो रही है। तो यहाँ पे आम की, तो हम लोगों ने क्या बोला, अ क्रूशियल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट नीडेड टू बी डिस्क्राइब्ड इन द शॉर्ट। हम लोगों ने क्या बोला, उसको डिस्क्राइब करना शॉर्ट में और सिंपल वे में, एक सिंपल मेथड में हमको उसको जानना है, एक शॉर्ट में भी जानना है और सिंपल मेथड में। अब तक साइंटिफिक सिंबल यहाँ पे बोला पर्टिकुलर सीक्वेंस, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस में रखना है, एक ठहरू करके हम उसको क्या करेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट समझ गए। अब देखो, ऑल द कैरेक्टर रिटर्न इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी फूल हो गए, फल हो गए, उसका क्या होता है, एक कैरेक्टर हो गए, समझ गए। उसका कैरेक्टर क्या किया जाएगा, एक सीक्वेंस से लिखा जाएगा, एक कतार में, एक लाइन से, कि भैया हाँ कि पता चले। आप देखो कोई भी फाइल होती है, अब देखो कोई भी अगर फाइल बनाते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सीक्वेंस से लगा देते हैं। अगर बुक को अगर खोलोगे तो वहां पे क्या होता है, इंडेक्स पहले आपको मिल जाएगी, भैया ये चैप्टर है तो पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तो वहां पे सामने उसका पेज नंबर रहता है, तो पेज नंबर यहाँ से यहाँ खत्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्स और सीक्वेंस रहता है। तो इसके अंदर भी क्या बोला है, ऑल द कैरेक्टर रिटन इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग प्लांट। अब देखो कौन कौन सा सीक्वेंस है, पहला अब प्लांट, इसके अंदर कौन सा आएगा, हैबिटेट, यहाँ पे हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। देखो हैबिटेट आ जाएगा और हर्ब्स आएगा और श्रब्स आएगा, ट्री। अब देखो, अब हम लोग ने क्या बोला, अगर हम लोग ग्रास लेते, मतलब एक घास लेते, घास समझ गए, धूप बोलते ना, धूप धूप, अगर हम लोग उसको उठाया तो हम लोग क्या बोलते, वो ट्री है नहीं, श्रब्स भी होते, हर्ब्स भी होते और ट्रीज भी होते। जो बड़े बड़े पेड़ पौधे को हम लोग ने उसको क्या बोला, ट्रीज बोल दिया, और जो छोटे हो गए उसको क्या बोल दिया, श्रब्स बोल दिया, हर्ब्स बोल दिया। तो हम लोग ने इसके बारे में जाना, बोले ठीक है। तो हम लोग ने क्या बोला, एक क्रूशियल जो होता है उसके हम लोग सिंबल के बारे में जान लिया, उसके सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, तो हमको इस मेथड से जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। हम लोगों ने बोला ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या बोला, हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब दूसरा आएगा वेजिटेटिव। वेजिटेटिव कैरेक्टर आपके क्या होते हैं, जैसा रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया, ये कौन से होते हैं, आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर पाए जाते हैं। रूट मतलब आपकी जड़ें हो गए, स्टेम जो तना होती है, बीच वाली जो मोटीदार होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेम। और फिर उसके बाद लीफ, लीफ आपकी जो पत्तियां होती है, ये कौन से इसमें आएंगे, वेजिटेटिव आएंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा आपका हो गया। अब तीसरा क्या बोलता है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव। अब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होते हैं, मेल और फीमेल की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर भी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, जैसे एंड्रोशियम हो गया, गायनेशियम हो गया इसके अंदर, और इसके इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। आपको एग्जांपल भी बताए थे, जो आपका फेवियसी था वहां पे क्या था, अरेंजमेंट था। तो वहां पे क्या था, अरेंजमेंट, जो टॉप पे था, और एक फिर उसके बाद टॉप पे क्या था, एकदम छोटा सा था फ्लावर, क्या था, अरेंजमेंट उसका टॉप पे छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और लास्ट में आपका जो इसके अंदर, फिर उसके बाद टिप पे क्या था, एकदम बड़ा वाला था, फिर नीचे क्या था, छोटे थे। उसके अंदर क्या था, लिमिट ग्रोथ है, और इसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ थी। यहाँ तक समझ गए। एग्जांपल आपको वहां पे वीडियो देखोगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। अब रिप्रोडक्टिव, तीसरा क्या बोला, रिप्रोडक्टिव, इसके अंदर क्या था, इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब क्या था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अब हम लोग ने एंड्रोशियम क्या होता है, और एंड्रोशियम क्या होता है, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, इसको हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये रिप्रोडक्टिव। और जो गायनेशियम होता है ये फीमेल पार्ट होती है, समझ गए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गायनेशियम। किसके अंदर होता है, ये फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। अब समझ गए, ये तीसरा। अब देखो हम लोग बात करेंगे सिंबल। तो सिंबल, अगर हम कोई भी देखो, अगर कोई भी अब फिजिक्स में चले जाओ, भौतिक विज्ञान में चले जाओ, जीव विज्ञान है और रसायन विज्ञान, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस टर्म्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपको एक चीज को देखा जाएगा कि हाँ इसी मतलब एक सिंबल को यूज करते हैं। अगर आप भी अपना नाम लिखते हो तो पहले आपका जो शब्द रहता है, जैसा कि आपका जो नाम से याद होता है, जैसे कि एस नाम से चालू होता है, तो पहले आपका यस लिखते रहोगे कैपिटल, समझ गए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिखा है, एक यहाँ पे सिंबल लिखा है। जब सिंबल लिख दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने वहां पे नाम जाना। अब देखो ये जो कैलिक्स है, यहाँ पे हम लोगों ने के को हम लोगों ने किससे डिनोट किया, कैलिक्स से, समझ गए। हम लोगों ने के को किससे डिनोट किया, कैलिक्स से। फिर उसके बाद आते हैं सी को किससे डिनोट किया हम लोगों ने, कोरोला से, इसको हम लोगों ने क्या बोला, सी। और जो पी था, इसको हम लोगों ने बोला पेरियांत, और इसको हम लोग बोलते यहाँ पे पेरियांत को क्या बोल दिया हम लोग ने, यहाँ पे टेपल्स। यहाँ तक समझ गए। फिर आते हैं एंड्रोशियम, ए से एंड्रोशियम, तो हम लोगों ने सिंबल के लिखा ए, और इसको हम लोगों ने डिनोट किया एंड्रोशियम। अब यहाँ पे सिंबल लिखा जी, इसको हम लोगों ने बोल दिया गायनेशियम, इसको क्या बोला हम लोगों ने, गायनेशियम। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला था, फ्लावर हम लोगों ने बनाया था, तो हम लोगों ने एग्जांपल दिखा था, कोई सुपीरियर था, कोई इंफीरियर था। फ्लावर मतलब कोई यहाँ पे कोई बीचों बीच था। अगर हम लोगों ने देखा था कि समझो ये अपना एक फ्लावर लेते, समझो यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ देखा था कि कुछ इस तरीके से अगर भाग बना, समझो यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक फ्लावर लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, कोई सुपीरियर है, कोई यहाँ इंफीरियर है, और कोई ऊपर से जा रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, जी के ऊपर हम लोग ने इंडिकेट, ऊपर का क्या लिया, एक डैश लिख दिया।
ऊपर क्या किया हम लोगों ने, शेयर्स किया, तो इसको क्या बोले, इंफीरियर। तो यहाँ पे क्या बोले, इंफीरियर ओवरी, तो हम लोगों ने इसको क्या बोला, इंफीरियर ओवरी। फिर उसके बाद जी के सामने हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे जी के सामने हम लोगों ने क्या यहाँ पे डैश लगा दी, तो हम लोगों ने इसको क्या बोला, हाफ इंफीरियर, हाफ, समझ गए, इसको क्या बोले, हाफ इंफीरियर ओवरी। अब उसके बाद ये आपको साइन आपको बार बार बताइए, इसको कौन सी साइन बोलते हैं, मेल, और ये जो होता है ये फीमेल साइन होती है। तो ये एंड्रोशियम और गायनेशियम में हम लोगों ने बात किया था कि कौन सा मेल की साइन है और कौन सी फीमेल की। अब देखो ये दोनों साइन अगर आपस में मिलते हैं इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, समझिए इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, इस बात को याद रखना। अब देखो अब यहाँ पे आएगा जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, यहाँ पे रेडियल, हम लोगों ने क्या बोला था, रेडियल्स, कि एक ही भाग से हम लोग काटेंगे तो हमको दो मिलना चाहिए, कि अगर समझो हमारी शरीर लेंगे बीचों बीच काटेंगे तो नहीं, अगर यहाँ से पेट से काटेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर बीचों बीच हम लोग को क्या करेंगे, अगर फाड़ेंगे तो एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो हम लोगों ने क्या बोला, रेडियल। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला था, इसको एक्टिनोमॉर्फिक, और यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, परसेंटेज। फिर यहाँ पे ब्रैकेट, बी आर, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, और यहाँ पे जब ई आएगा ना तो समझना एब्सेंट है, तो यहाँ पे आएगा ई ब्रैकेट, समझिए इसको क्या बोलेंगे, ई ब्रैकेट। यहाँ तक समझिए, इसको हम लोगों ने सिंबल से इंडिकेट किया, समझिए इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने सिंबल लगाया, इसको सिंबल से क्या किया, इंडिकेट किया कि भैया हाँ इसको ये बोला जाता है। यहाँ तक समझिए। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ लिखा है फ्यूजन इज द शो बाय द ब्रैकेट एग्जांपल। एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कैपिटल है, तो यहाँ पे कैपिटल है और स्मॉल है, +1 मींस 9 स्टेमन आर द फ्यूज्ड। अब देखो ए क्या है, अनफ्यूज्ड है, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे अलग है, लेकिन जो 9 स्टेमन आपका पाया जा रहा था वो क्या है, यहाँ पे फ्यूज्ड है, समझिए किसके अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे याद रखना है फ्यूजन इज द शोन बाय द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल लिखा, कैपिटल है स्मॉल है, वो 1 +1 है, हाँ, और जो 9 स्टेमन क्या है, फ्यूज्ड है आपस में, इस बात को याद रखना, यहाँ तक समझिए। अब देखो एडेसिव की बात करेंगे, यहाँ पे एडिशन की बात करेंगे, इज शोड बाय द लाइन ड्रॉन अबाउट द फ्लोरल पार्ट एग्जांपल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, एडेसिव के अंदर क्या मिलेगा, एक लाइन आपको ड्रॉ मिलेगी, लाइन क्या होगी, ऊपर से क्या है, फ्लोरल पार्ट के ऊपर ड्रॉ मिलेगी। अब जो आपका ये सी है और जो ये, तो हम लोग ने सी को क्या बोला, यहाँ पे एंड्रोशियम बोला, और जो आपका यहाँ पे हम लोग ने ए को क्या बोला, एंड्रोशियम, और सी को क्या बोला, सेपल्स। तो यहाँ पे पेटल्स, इसको हम लोगों ने क्या बोला, पेटल्स, और जो आपका ए था इसको एंड्रोशियम बोला, और ऊपर क्या है, यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ पे विच मींस पेटल्स एंड एंड्रोशियम आर द कनेक्टेड। ये जो आपस में क्या रहेंगे, ये कनेक्टेड रहेंगे, कौन कौन से, आपका यहाँ पे याद रखना, आपका पेटल्स आएगा और आपका एंड्रोशियम आएगा, ये आपस में क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, एक ऊपर एक लाइन मारेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमको यहाँ पे पता चलेगा ये एक आपस में कनेक्टेड है, यहाँ तक समझिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको क्या बोला, एपिपेटेलिस, एग्जाम यहाँ पे बोला एपिपेटेलिस कंडीशन। अगर पूछता कौन सा कंडीशन बोलेंगे, उसको एपिपेटेलिस कंडीशन बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर कौन सा आएगा, आपका पेटल आएगा और यहाँ पे एंड्रोशियम आएगा, यहाँ तक समझिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, आगे बताते हैं। देखो अब बात करेंगे फैमिली ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी की। अब देखो अब फैमिली की बात करेंगे, इसके अंदर कौन सा आपका, इसके डायग्राम दिख रहे होंगे, ये डायग्राम 3-4 बार मिटा के इसको बनाए थे, तब पर भी ढंग से नहीं बना, ये दिखने में ऐसा लग रहा है किसी का मुंह बना दिए, माफी चाहते हैं। इसको डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको मिटा मिटा के 3-4 बनाए थे, बन ही नहीं रहे। अब देखो इसकी बात करें फैमिली ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी की। अब क्रूसीफेरी, अब इसके अंदर देखो, अब ये बात है अपना फैमिली की बात की, इसके अंदर हम लोगों ने फेबियसी, इसके अंदर क्रूसीफेरी फेबियसी दोनों आ गया। अब जब ये फैमिली ब्रेसिकेसी था, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा था, आपको यही बताते कोरोला किस तरीके से है, एंड्रोशियम किधर है, गायनोशियम किधर है। इसके अंदर हमको यह जानना है कौन सा फ्यूज्ड है, कौन सा अनफ्यूज, मतलब कौन सा फ्यूज्ड है, कौन सा फ्री है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे हमको ये। अब देखो हम लोगों ने जो फ्लावर लिया, फ्लावर देखो, अगर हम लोगों ने फ्लावर लिया कुछ इस तरीके से, हम लोगों ने फ्लावर को देखा, अगर हम लोगों ने फ्लावर को सामने फेस टू फेस ऐसा देखा है, टाइम कितना टाइम लगेगा, क्यों, मम्मी? हम लोगों ने फ्लावर लिया, अब फ्लावर को जब देखा हम लोग ने, तो फ्लावर को सामने फ्रंट व्यू से देख रहे। अगर कोई भी फ्लावर लो, जैसे सनफ्लावर हो गया, हमारा सबसे फेवरेट फ्लावर सनफ्लावर है, सबसे अच्छा लगता है, उसकी कहानी अलग है, बोलते ना उसके, छोड़ो। अब देखो हम लोगों ने फ्लावर लिया और फ्लावर के फ्रंट व्यूज लिया, फ्रंट व्यू को लिए, और फ्लावर को क्या कर रहे हैं हम लोग, सामने से देख रहे हैं, मतलब सामने से उसको सामने से व्यूज देख रहे हैं। जैसा अभी फ्लावर, जैसा हमारा फेवरेट सनफ्लावर है, सबसे अच्छा हमको सनफ्लावर ही लगता है, तो हम लोग ने एक सनफ्लावर को लिया, सनफ्लावर ले लो, आपका जो भी फूल होगा। अब देखो जैसा हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस को सामने से व्यूज देखेंगे, तो वहां पे आपका सामने से कुछ ऐसा एक फ्लावर को
हम लोगों ने क्या देखा, उसके अंदर कार्पस मिल जाएंगे, फिर कोरोला मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपका ऊपर का स्टिग्मा स्टाइल, वो सब उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जो फूल के अंदर प्रेजेंट पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर, वो सब मिलेंगे। तो हम लोग ने ये ब्रेसिकेसी फैमिली ब्रेसिकेसी की बात की है, तो हमको यहाँ पे मदर एक्सिस मिलेगा, ठीक है, हमको मदर, फिर उसके बाद हमको मदर एक्सिस बाद में हम लोग ने देखा, तो आपको ये भी बताए थे, वेलवेट बताए थे, ट्विस्टेड बताए थे, फिर वेक्सेलरी बताए थे, एम्ब्रिग्रेड बताए थे। उसके अंदर क्या था, वेलवेट मतलब एक दूसरे को टच करा था, ओवरलैप नहीं किया था, इसके अंदर ओवरलैप किया था। फिर बाद में जैसा ऊपर नीचे ओवरलैप, वेक्सेलरी के अंदर क्या था, एक टॉप पे लॉन्गेस्ट था, फिर उसके बाद छोटा था, फिर उसके बाद फ्यूज था। आपको वेक्सेलरी के अंदर बता दिए थे, वेक्सेलरी आपका पहला कौन सा था, वेलवेट था, फिर उसके बाद ट्विस्टेड, एम्ब्रिगेड और वेक्सेलरी। तो यहीं पे मदर एक्सिस, फिर उसके बाद हम लोगों ने टॉप पे देखा, ये जो आपका क्या है, कैलिक्स, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रिग्रेड, यहाँ पे एम्ब्रिग्रेड बोले, इसको हम लोगों ने क्या बोला, कैलिक्स। अब कैलिक्स के बाद नीचे आएंगे कोरोला, कैलिक्स क्या है, ऊपर है। अब कैलिक्स की संख्या की बात करेंगे, देखो कैलिक्स 1 2 3 4, टोटल कैलिक्स कितना है, 4 है। और फिर कैलिक्स की हम लोगों ने बात किया 4। अब बात करेंगे कोरोला। अब देखो यहाँ पे कोरोला है, इसको क्या बोले, वेलवेट। अब यहाँ पे वेलवेट था, तो अंदर कितना है, यहाँ पे भी 4 है। तो कोरोला देखो, कैलिक्स कितना, 4, कोरोला कितना, 4, ठीक है। अब अंदर जाएंगे, इसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम 1 2 3 4, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। एंड्रोशियम कितना है, हम लोग किसकी बात करें, ब्रेसिकेसी, एंड्रोशियम कितना है आपका, 4 है। अब बात करें गायनेशियम, यहाँ पे ये अंदर का गायनेशियम के क्या, गायनेशियम की बात करते हैं, तो गायनेशियम कौन सी पार्ट है आपका, फीमेल की पार्ट है, समझ गए। और ये एंड्रोशियम क्या है, मेल की पार्ट है। तो यहाँ पे हमको गायनेशियम भी देखने को मिल गया एंड्रोशियम में। अब देखो, अब फैमिली फेबिएसी, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको बताए थे, आपको जब यहाँ पे लिख के बताए थे कौन कौन सा है, जैसा कि आपको ये सुपीरियर कौन सा, सुपीरियर ओवरी क्या है, इन्फीरियर कौन सा है, हाफ कौन है, और जो परसेंटेज था, जाइकोमॉर्फिक क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक क्या था, वो सब आपको बताए थे। अब देखो यहाँ पे जो प्लस की साइन है, इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, समझ गए, रेडियल सिमेट्री, एक ही एक्सिस से आप 4 को किधर भी काट सकते हो, तो लेकिन हमको सेम ही मिलेगा, समझ गए, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सब यहाँ तक समझे। फिर उसके बाद ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, इसको क्या होता है, बाइसेक्सुअल। इसके अंदर दोनों पाया जाएगा, मेल और फीमेल, भैया दोनों मिलेंगे, समझ गए। इसके अंदर मेल और फीमेल की दोनों संख्या एक ही होती, मतलब एक ही में पाए जाएंगे। यहाँ पे दोनों आपको क्या मिलेंगे, बाइसेक्सुअल। अब बात करेंगे के को हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे देखो, अब बात करें के, तो यहाँ पे अपना के क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, कैलिक्स, यहाँ पे क्या था, कैलिक्स था। अब कैलिक्स ये है, टू कैलिक्स हैविंग बोथ एज ओवरलैपिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को क्या मिला, 2 कैलिक्स मिला। यहाँ पे क्या है, 2 कैलिक्स, 1 और 2 कैलिक्स। यहाँ पे 2 कैलिक्स आपको दिखा, क्या करे, ओवरलैपिंग करे, ऊपर से कर रहे हैं, हाँ, ओवरलैपिंग। और यहाँ पे देखो 2 कैलिक्स क्या ओवरलैपिंग के। तो यहाँ पे याद रखना, 2 कैलिक्स हैविंग द बोथ एज, दोनों एज का सेम ही है, लेकिन क्या करे, ओवरलैपिंग करे, एक दूसरे को क्या करे, ओवरलैपिंग, एक ऊपर से और एक नीचे से। यहाँ तक समझिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर 2 कैलिक्स हैविंग बोथ एज अंडर, यहाँ पे अंडर डेवलपिंग। यहाँ पे 2 कैलिक्स है। यहाँ पे देखो, हम लोग ने टोटल कैलिक्स की संख्या कितनी है, 4 है। पहला ऊपर की कितने की बात की, ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, लेकिन वो क्या करिए, ओवरलैपिंग करिए। अब जो बाकी है, ये वाले पार्ट आपका जो देख रहे होगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बोला 2 कैलिक्स हैविंग द बोथ एज अंडर डेवलपिंग। ये क्या है, अंडर डेवलपिंग में है। अभी समझ गए किसमें, अंडर डेवलपिंग। तो हम लोगों ने इसको दोनों को मिला के क्या बोल दिया, यहाँ पे ऑल 4 कैलिक्स आर नॉट अ सेम, आर द रिटन इन द 2+2। अब देखो, ये जो 2 कैलिक्स है आपका, ये सेम नहीं है, समझ गए। एक भैया ओवरलैपिंग कर दे रहा है और एक अनडेवलपिंग है, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या ये दोनों सेम है, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, टोटल कैलिक्स कितना है, 4 है, ठीक है, हम लोगों ने 4 बोल दिया। लेकिन यहाँ पे कितना, 2+2, हम लोग को कैसा लिखना पड़ेगा, 2+2, एक ओवरलैपिंग कर रहा है और एक यहाँ पे अनडेवलपिंग में। यहाँ तक समझिए। और यहाँ पे 4 कैलिक्स आर नॉट सेम, 4 कैलिक्स सेम नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग रिटर्न इसको कैसा लिखेंगे, 2+2 में। यहाँ तक समझिए। तो यहाँ पे अब पहले हम लोगों ने रेडियल समझ लिया, फिर बाइसेक्सुअल समझ लिया, अब कैलिक्स। अब बात करेंगे कोरोला। अब देखो, यहाँ पे जब कोरोला कितना है टोटल, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया 4, तो कोरोला टोटल कितना है, 4। अंदर कितना है, देखो अंदर 1 2 3 4, कोरोला टोटल 4 इसकी संख्या होगी, तो हम लोगों ने कोरोला 4 लिख दिया। अब देखो, अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे अब बात करेंगे एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम जो फीमेल है, जो मेल है, जो अब अपना एंड्रोशियम है वो मेल है, टोटल कितना है, 6 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, 2। यहाँ पे 2 स्टेमेन आर मोर डिस्टेंट आउटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 स्टेमेन देखा था, उस डिस्टेंस क्या था, आउटर था। यहाँ पे देखो आउटर एंड 4 आर प्रेजेंट इनर टू द देम। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा, एंड्रोशियम के अंदर ये जो एंड्रोशियम है, 2 आउटर है, 2 स्टेमेन आर मोर डिस्टेंट। अब जो 2 होंगे वो मोर डिस्टेंट पे होंगे। और जो यहाँ पे टोटल इसके अंदर कितने पाए जा रहे हैं, टोटल कितने पाए जा रहे हैं, 4 है, और टोटल 6 है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 1 2 3 4, टोटल 6 है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट 4, इसके अंदर इसके अंदर 4 इन प्रेजेंट इन द इनर बोथ। टोटल हम
अंदर कितने प्रेजेंट है 4, लेकिन स्टेमन कितना है 2, आर मोर देन डिस्टेंस आउटर। अब तो हम लोग इसके बाद कैसा लिखेंगे, अंदर कितना है 4 है, स्टेमन की संख्या कितनी 2, तो 4 + 2 यहाँ 2 + 4 लिखेंगे, कैसा 2 + 4 करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक समझे। अब इस बात को याद रखना, हम लोग कैसा लिखेंगे 2 + 4 करके लिखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग ने बोला कि अब ये वाला समझ गए। अब यहाँ पे 2 + 4, अब ये क्या अपना जी, तो हमारे क्या गया गाइनोशियम, गाइनोशियम की संख्या कितनी है 2, तो 2 मतलब यहाँ से एक लाइन पर, यहाँ पे एक बीच में, तो एक इस साइड में है और एक इस साइड में, तो गाइनोशियम कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, गाइनोशियम क्या है फ्यूज है, 2 फ्यूज कार्पल, यह सुपीरियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे नीचे की यहाँ पे अपना साइन दिखाया, तो हम लोगों ने उसको क्या बोला सुपीरियर बोला। यहाँ तक समझ गए, हम लोगों ने उसको क्या बोलते हैं सुपीरियर बोलिए। और यहाँ पे इस बात को याद रखना, अगर ब्रेसिकेसी की बात कर लिया, फैमिली ब्रेसिकेसी की पूछा, तो यहाँ पे आपको कैसा पूछेगा, तो यहाँ पे पूछेगा कार्पल कितने हैं, एंड्रोशियम कितने हैं, गाइनोशियम कितने हैं, फिर उसके बाद कोरोला कितने हैं, ये पूछेगा कितने फ्यूज्ड है, कितने अनफ्यूज्ड है, कौन से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कौन सा अंडर डेवलपिंग में है, तो वहाँ पे आपको ये पूछेगा। तो अगर समझो एग्जाम में अगर ये बना हुआ दिख गया, तो अगर ये बना हुआ दिख गया तो एग्जाम्पल क्या पूछ लेगा, कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, समझे, फेबियसी से है, फैमिली से पूछेगा, क्रूसीफेरी से पूछ ले, ये आपको यहाँ से आपको पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टिक करके आना पड़ेगा। लेकिन इस बात को याद रखना, अगर आप ये डायग्राम देखोगे, अगर यहाँ पे आपको ये डायग्राम दे देगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, डायग्राम दे देगा, कुछ कुछ भाग आपको लिख के देगा। समझो ऊपर का मदर एक्सिस लिख दिया, नीचे का ये नहीं लिखा, कैलिक्स नहीं लिखेगा, एंड्रोशियम नहीं लिखेगा, गाइनोशियम नहीं लिखेगा, कुछ कुछ नहीं लिख के देगा, तो आपको पूछेगा यहाँ पे जो खाली जगह है वो फिल करके बता दो। तो यहाँ पे आपको पूछेगा, समझो यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे समझो यहाँ पे लिखा ए, और यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई। अब देखो, अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पे आपको ए लिख के दे दिया, बी नहीं लिखा, अब समझो ए लिख के दिया, बी नहीं लिख के दिया, सी लिख के दिया, डी नहीं दिया, और ई नहीं लिख के दिया, तो टोटल यहाँ पे अंडरलाइन करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखा है बी लिख के दिया है। अब बोलेगा भैया हमको बताओ इसमें से जो नहीं लिखा है वहाँ पे आप ये लिखे, तो वहाँ पे आपको नीचे 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना रहेगा, हाँ बी का नाम ये है, सी का नाम ये है, डी का नाम ये, तो वहाँ पे आपको टिक करके आ जाए, वहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझे। लेकिन हाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा किस में है, यहाँ पे 2 + 2 4, फिर 2 + 4, ये फिर सुपीरियर कौन सा है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ तक समझे। अब इसके एग्जांपल की बात, इन्फ्लोरेंसेस की बात की, इन्फ्लोरेंस का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इसमें आएगा समझ गए। यहाँ पे क्या आएगा, रेसिम, इन्फ्लोरेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यहाँ पे आपका रेसिम है। अब फ्रूट की बात करेंगे, फ्रूट कौन सा पे आएगा, सिलिकुआ और सिलिकुला। अब यहाँ पे जनरली नॉट है एंडोस्पर्म सीड, यहाँ पे क्या होता है जनरली ये एंडोस्पर्म सीड नहीं है। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला, इन्फ्लोरेंसेस बात कर लिया और फ्रूट की बात की है। अब यहाँ पे जब फ्रूट की बात की है तो एग्जांपल आएगा आपका मस्टर्ड आएगा, रेडिश आएगा, टर्निप आएगा, फिर क्या यहाँ पे कैंडी टफ्ट आएगा, एसेट्रा आएगा। यहाँ तक समझिए। हम लोग ने एग्जाम्पल किसकी बात किया, यहाँ पे आपका ब्रेसिकेसी की बात किया। ब्रेसिकेसी यहाँ तक समझिए। टोटल ये आपको ये पूछ लेगा, आपको सबसे ज्यादा एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल आप याद रख लोगे तो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आए। एग्जांपल आपका कौन कौन सा था, आपका मस्टर्ड था, रेडिश था, फिर उसके बाद टर्निप था, कैंडी टफ्ट एसेट्रा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं फेबिएसी। एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे फैमिली फेबिएसी, इसको आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। जब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, जो ये वाला भाग है, जो ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, ये एक साइड हम लोगों ने क्या बोला था, एक साइड। अगर हम लोगों ने बोला था यहाँ पे, अगर हम लोगों ने जो किसी फ्लावर को काट किया था, ये एग्जाम्पल किसका, काना का है, समझ गए, काना का है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये वाला भाग देखा, सिर्फ ये वाला पार्ट को देखा, तो यहाँ पे 1 स्टेमन इज सेपरेटेड एंड द रेस्ट 9। एक जो है ना, ये क्या रहता है, सेपरेट रहेगा। इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। ठीक है, एक सेपरेट रहेगा, एक अलग रहेगा, लेकिन जो 9 रहेंगे वो इसमें किस में आएंगे, ब्रैकेट में आएंगे। तो यहाँ पे 1 स्टेमन इज द सेपरेटेड एंड द रेस्ट 9 आर फ्यूज्ड। यहाँ पे डाइअडल्फस कंडीशन। अब जो एक रहेगा, इसके अंदर टोटल स्टेमन कितने पाए जा रहे हैं, 9 पाए, टोटल 10 पाए जा रहे हैं। एक फ्यूज्ड, एक अलग से है, समझ गए, वो सेपरेट है। टोटल फ्यूज्ड कितने हैं, 9 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 स्टेमन इज सेपरेटेड एंड द रेस्ट है 9। अब देखो यहाँ पे टोटल फ्यूज कितने, 9 है, और इसको क्या बोला, डाइअडल्फस कंडीशन हम लोगों ने बोल दिया, समझ गए। अब पूछेगा कितने हैं, तो 1 सेपरेट है और फ्यूज कितने, 9 है। टोटल संख्या कितनी है, 10 है। एक सेपरेट है, एक अलग है, और फ्यूज कितने, 9। इसको एग्जांपल किसके कंडीशन में आएगा, डाइअडल्फस कंडीशन। यहाँ तक समझिए। अब देखो ये बात करें, यहाँ पे बात करेंगे सेपल्स। अब सेपल्स आर 5 एंड फ्यूज 5। अब यहाँ पे फ्यूज है ना, एक दूसरे को क्या है, फ्यूज किए, एक दूसरे को चिपक के है, यहाँ पे क्या टच किए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, टोटल सेपल्स कितने हैं, देखो
एक वाला सेपल्स, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। टोटल सेपल्स कितने हैं? 5 है। लेकिन क्या है? फ्यूज है। इसको हम लोग क्या बोला? वेलवेट बोल दिया। समझो, ओवरलैपिंग नहीं की है यहाँ पे, क्या बोला? ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन फ्यूज किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला? वेलवेट। यहाँ तक समझे। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज यहाँ आ गया, ये परसेंट, ये क्या है? परसेंटेज में है, तो हम लोग ने इसको क्या बोला? बाइसेक्सुअल है, परसेंटेज बाइसेक्सुअल। यहाँ पे कार्पल की क्या बात की? यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, तो हम लोग ने 5 फ्यूज है। और यहाँ पे कोरोला, यहाँ पे कितना है टोटल? यहाँ पे टोटल आप लोग बताएं, यहाँ पे 2 2 4 1 5, तो टोटल कोरोला कितना है? अंदर देखो ना, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 2 हो गया, ऊपर 3, तो यहाँ पे 5 है। तो 1 + 2 + 2 अंदर ब्रैकेट 2 क्या है? फ्यूज है। ये देखो भैया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब। तो हम लोग ने क्या बोला? 1 2 + 2, टोटल कितने हैं? 2 2 4 1 5, तो 1 + 2 + 2 प्लस ब्रैकेट में 2, तो इस तरीके से आपका आएगा। एंड्रोशियम की बात की, एंड्रोशियम कितना? 9 + 1, 9 + 1 क्यों? अब देखो यहाँ पे टोटल इसके अंदर कितने? 10 पाए जा रहे, लेकिन एक सेपरेट है, तो हम लोग ने यहाँ पे बोला एक सेपरेट है, उसको अलग कर दिया। फ्यूज कितने? 9, उसके यहाँ पे, तो वहाँ पे एंड्रोशियम ब्रैकेट में 9 आएगा और +1 आएगा। अब देखो बात करेंगे 1 सुपीरियर, यहाँ पे हम लोग क्या बोला? सुपीरियर, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा, समझ के। इसके अंदर भी क्या था? सुपीरियर था। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे हम लोग ने सुपीरियर। अब ये वाला जो पार्ट है, इस यहाँ पे बोला वेक्सिलरी एस्टिवेशन, तो 1 प्लस, यहाँ पे 1 + 1 + 2 + 2, तो एक क्या है? फ्यूज्ड है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 1 + 2 + 2, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आएगा मेंबर्स ऑफ द फैमिली फेबिएसी आर ऑल्सो कॉल्ड द लेगुमिनस। यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट बोल दिए, इसको क्या बोलते हैं? लेगुमिनस प्लांट। अब ये वाला नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर और यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर। अब देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पे आएगा हैबिटेट। अब इसके आएंगे हैबिटेट के अंदर कौन सा आएगा? यहाँ पे श्रब्स आएगा, हर्ब्स आएगा, ट्रीज आएगा, समझ गए। अब फ्लोरल की बात करें, इन्फ्लोरेंसेस, इसमें रेसमोस आएगा। एग्जांपल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, इन्फ्लोरेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, इसके अंदर कौन सा आएगा? रेसमोस आएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो कोई भी फूल लोगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले यही देखना रहेगा कि अगर हम कोई भी फूल उठाते या कोई भी फूल उठा के किसी को देने, मतलब देखने जा रहे, मतलब देख रहे फूल को, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये फूल कौन सा है, उसके अंदर एंड्रोशियम कितना है, कार्पल कितने है, उसके अंदर पंखुड़िया क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कलर कौन सा है, उसके अंदर सुगंध है कि नहीं, वेक्सिलरी है, वेलवेट है, फिर उसके बाद एम्ब्रिगेट है, या को उसका ओवरलैपिंग है, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा, समझ गए। इतना तो थोड़ी ना ध्यान दोगे, किसी को देने जा रहे, आज 14 फरवरी भी है, समझ गए। एंजॉय करो भैया हम लोग सिंगल लोग। अब देखो यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एग्जाम्पल बता दिए, यहाँ पे रेसमोस आ जाएगा। अब देखो अब दूसरी की बात करें, रूट। यहाँ पे रूट हैव रूट नोड। अब रूट के पास क्या होता है? यहाँ पे नोडल्स होते हैं। रूट के पास क्या होता है? नोडल्स होते हैं। तो यहाँ पे रूट के पास, यहाँ पे वेजिटेटिव में क्या क्या? रूट हैव रूट नोडल्स। किसके एग्जाम? यहाँ पे वेजिटेटिव। अब बात करेंगे फ्लोर, यहाँ पे फ्लोरल की, यहाँ पे कैलेक्स, वेलवेट और एम्ब्रिग्रेट। यहाँ पे आपका कौन सा आएगा? यहाँ पे कैलेक्स, यहाँ पे वेलवेट आएगा और एम्ब्रिग्रेट आएगा। यहाँ तक समझ गए। अब बात करेंगे स्टेम। अब स्टेम इज इरेक्ट, ये क्या होता है? अब देखो स्टेम क्या होता है? इरेक्ट होता है, मोटेदार। अब स्टेम की अगर बात करें, कोई भी पेड़ अगर उसकी स्टेम की देखें, वो क्या होता है? मोटा होता है। अब क्यों होगा? अब देखो वो एकदम बोलते हैं ना, एकदम कठोर होता है, एकदम सख्त होता है कि भैया आंधी तूफान आए, कुछ हो जाए, हम इधर उधर डगमगा के गिर ना जाए। अगर देखो, अगर हम लोग बोलते हैं ना, एक पेड़, पीपल का पेड़ देखोगे, पीपल का पेड़ अगर ऊपर से देखोगे, हाँ बहुत विशाल दिखता है, लेकिन उसके नीचे की जब जड़ें देखोगे ना, इतनी दूर तक फैली रहेगी, आप बोलते हैं ना, होश एकदम खो बैठोगे कि ऊपर से एकदम नॉर्मल दिख रहा है, सिंपल सादा, अंदर से एकदम एकदम पकड़ मजबूत बना के रखा है। तो अगर पीपल, तो इसकी भी क्या होती है? जड़ें होती कि भैया हाँ अगर आंधी तूफान आए या कोई ऐसी चीज आ जाए तो वहां पे क्या करें? अपने आप को बचा सके। यहाँ तक समझिए। आप ये भी सोचे रहोगे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को उसके अंदर जैसा न्यूट्रिशंस हो, जो आपका मिनरल्स, वाटर हो गया, जो फूड हो गया, वो क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। क्यों करके स्टोर रखते हैं? देखो पतझड़ का मौसम आता है तो पूरी पत्ती झड़ जाती है। अब पत्तियों का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। अब पत्तियां झड़ गई, फोटो को मतलब खाना कौन बनाएगा? पेड़ पौधा खुद से खाना बना लेता है ना, सन जो सूरज की किरणें होती है उसे फोटोसिंथेसिस करके बना लेता है। लेकिन अब पूरा पत्तियां झड़ेगी कहाँ से? अब वो क्या करके स्टोर करके रखता है। अब स्टोर कहाँ करेगा? रूट में करेगा, स्टेम में करेगा, और जहाँ पे उसको हर जगह क्या करके स्टोर करके रख लेता है। अब जब उसको जरूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल कर ले, जब पत्तियां आ जाएंगे वापस तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करके अपने पेड़ पौधों को खाना मिल जाता है। यहाँ तक समझ गए। तो तीसरा पॉइंट अब इसके अंदर आएगा एंड्रोशियम। यहाँ पे एंड्रोशियम की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोले एंड्रोशियम, यहाँ पे डायथीसिस, यहाँ पे डायथीसिस, एंथम,
यहाँ पे एंड्रोशियम क्या आएगा, डायथीसियस, क्या आएगा, एंथर। अब गाइनोशियम, यहाँ पे गाइनोशियम की बात करें, ओवरी विद द मैनी ओव्यूल्स एंड सिंगल स्टाइल। अब स्टाइल की बात की थी, स्टाइल आपका क्या था, अब नीचे जो एकदम यहाँ पे पार्ट होता है स्टाइल क्या होता है, सिंगल होता है, उसके अंदर ऊपर वाला होता है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरेगा तो आएगा स्टिग्मा, क्या होगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठा। अब स्टिग्मा से कहाँ होके आएगा, ओवरी तलक स्टाइल के अंदर आएगा, स्टाइल के अंदर जाके ओवरी तलक पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे गाइनेशियम ओवरी विद मैनी ओव्यूल्स, उसके अंदर ओव्यूल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टाइल कितना होता है, सिंगल होता है, एक ही होता है। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, अब वही बताया स्टेम के, इरेक्ट क्लाइंबर। अब स्टेम क्या होता है, क्लाइंबिंग करने का भी काम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे उसके टेंड्रिल्स भी होते हैं, क्लाइंबिंग करता है, फिर उसके कांटेदार भी होते हैं, थॉर्न्स भी होते हैं, क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरा कोशिश करता है, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे लीफ, अब लीव्स की बात करेंगे, यहाँ पे देखो अल्टरनेट आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, पिनिएटेड आएगा, पेल्विनेट आ जाएगा, स्टिपुलेट आ जाएगा, रेटिकुलेट आ जाएगा, वेनिएशन आएगा, इट इज ए डाइकोट। अब देखो एग्जांपल, लीफ की बात कहते हैं, अल्टरनेट। अभी अल्टरनेट की बात किया, एक लीफ अल्टरनेट मतलब एक इधर से आएगी, फिर दूसरा इधर, तीसरा चौथा, अल्टरनेट एक करके, समझ गए, उसको क्या बोले, अल्टरनेट। अब देखो सिंपल लीफ, सिंपल कंपाउंड लीफ, पिनिएटेड के अंदर का पिन मतलब नीम के जैसा, सिंपल कंपाउंड लीफ। एक सिल्क कॉटन भी करके था, वो पाम, उसको क्या बोलते हैं, पाम। तो यहाँ पे पल्विनेट, फिर स्टिपुलेट, यहाँ पे रेटिकुलेट, वेनिएशन, क्या होता है, इसको डाइकोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको डाइकोट। यहाँ तक समझिए हम लोग ने लीफ के बारे में। अब देखो फ्रूट के बारे में बात करें, इसको लिगुमेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्रूट, लिगुमेन। सीड आर, यहाँ पे सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक एंड 1 to many इन द नंबर। वो क्या होता है, यहाँ पे याद रखना, एक लिगुमेन आएगा, सीड्स आएगा, और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं भैया, यहाँ पे याद रखना नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, और यहाँ पे 2 और मैनी नंबर्स में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझिए, यहाँ पे फैमिली, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपका समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर आपका ग्राम आ गया, फिर उसके बाद ग्राउंड नट आ गया, फिर उसके बाद सोयाबीन आ गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है, समझ गए। फिर इसके क्या है एग्जाम्पल, तो याद रखना आपका कौन सा आएगा, ग्राम आएगा, ग्राउंड नट आएगा, मूंग आएगा, फिर उसके बाद आपका सोयाबीन आएगा, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे सोलेनेसी के बारे में। सोलेनेसी की फैमिली किसके अंदर आता है, पोटैटो के अंदर। तो हम लोग ने क्या बोला, ये फैमिली किसकी है, पोटैटो, सोलेनेसी। अब देखो, अगर हम ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी आकृति देखेंगे, तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि इसके बारे में जो आपका कार्पल है, मेटाकार्पल है, जो कोरोला आ रहा है, ये सब उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जितने भी डायग्राम बनाए थे वो सारे आपके स्क्रीन पे आपको दिखने जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करेंगे ये आउटर साइड का जो बाहर वाला पार्ट है, जो बाहर ये वाला भाग की बात करेंगे, जो बाहर, ये क्या है, 5। तो टोटल देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये 5, टोटल कितने, 5 है। तो ये क्या है, 5 फ्यूज्ड सेपल्स, इसको हम लोग क्या बोले, सेपल्स है। लेकिन कैसे, ये 5 फ्यूज्ड है, आपस में क्या है, ये फ्यूज्ड है, टोटल कितने हैं, 5। और कौन से है, फ्यूज्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोले, वेलवेट। इस बात को याद रखें, हम लोगों ने देखो, अगर फ्यूज्ड है तो उसको बोल दिया 5, उसको बोल दिया वेलवेट। अब यहाँ तक समझे। अब देखो, अब इसकी बात करेंगे, इसको बोलेंगे स्टेमन कनेक्टेड टू द पेटल्स, इसको क्या है, एपिपेटल्स। अब ये जो स्टेमन है, एक कनेक्टेड किससे रहेगा, ये पेटल से किससे कनेक्टेड है, इस बात को याद रखना, ये पेटल से कनेक्टेड है, और इसको हम लोगों ने क्या बोला, एपिपेटल्स। इसको क्या बोल दिया, एपिपेटल्स। यहाँ तक समझ गए। तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है आपसे, ये पेटल से कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो, ऑल 5 स्टेमन्स आर फ्री। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कनेक्ट है लेकिन ये आपस में जुड़े नहीं है, जितने भी स्टेमेंस है टोटल 5 है, इनकी संख्या कितनी है, 5 है, लेकिन ये आपस से जुड़े नहीं है, तो हम लोगों ने इसको क्या बोला, फ्री बोल दिया। ऑल 5 स्टेमेंस आर फ्री, तो टोटल क्या है, यहाँ पे फ्री है। टोटल पूछेगा कितने स्टेमेंस है, तो 5 है, क्या है, फ्री है। और इसको हम लोग ने क्या बोला, किससे कनेक्टेड है, तो हम लोग ने बोला इसको सेपल से कनेक्टेड, पेटल से ये कनेक्टेड है। यहाँ तक समझे। इसको हम लोगों ने बोला एपिपेटल्स। अब देखो, अब बात करेंगे अंदर की पार्ट की, जो ये भाग यहाँ पे गोल गोल देख रहे हो, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे ऑब्लिकली प्लेस सेप्टा, 2 फ्यूज्ड कार्पल्स, एंड यहाँ पे हम लोगों ने जी इंडोगेट किया। तो हम लोगों ने जब इंडोगेट किया, इसको जी दिखाया, तो हम लोग यहाँ पे बोला सुपीरियर, समझ गए। वहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, सुपीरियर बोला। और यहाँ पे 2
ये देखो हम लोगों ने जी जो आपका गाइनोशियम है, तो यहाँ पे जो आपके गाइनोशियम है एक इधर भी है और एक उधर भी है, तो टोटल क्या है 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 फ्यूज्ड है। वो क्या है, जो क्या है वो फ्यूज्ड है, आपस में क्या है फ्यूज्ड है। वहाँ पे एक अलग नहीं है, एक अलग नहीं, मतलब कोई भी उसमें अलग नहीं है, टोटल क्या है फ्यूज्ड है। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे सेप्टा, यहाँ किसके अंदर प्लेस है, सेप्टा के अंदर 2 फ्यूज कार्पस, इसको हम लोगों ने क्या बोला गाइनोशियम, 2 फ्यूज्ड है। अब यहाँ तक समझे। अब देखो अब बात करेंगे ये वाला। अब जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोगों ने 5 फ्यूज पेटल्स, अब जितने हम लोगों ने यही बोला ये 5 फ्यूज क्या है पेटल्स है, तो ये इसको क्या बोलते हैं 5 फ्यूज पेटल, तो इसको क्या बोल रहे हैं 5 फ्यूज, मतलब वेलवेट बोल दिया, समझ गए यहाँ तक समझे। अब देखो इसकी बात करेंगे, इसको बोल दिया प्लेसेंटा। अब देखो ये जो प्लेसेंटा है मेन, अब देखो अगर मानव शरीर की बात करेंगे, एक ह्यूमन की बात करेंगे, इसके अंदर भी देखो जब नया बच्चा ये जन्म लेता है, नया बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, उसके किससे अगर जितने भी फूड का न्यूट्रिशन होगा, खान पान जाएगा, तो किससे कनेक्ट होगा, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होगा, समझ गए। तो इसमें भी क्या है यहाँ पे प्लेसेंटा, अब इसकी बात करेंगे, इसका प्लेसेंटा क्या होता है सोलन, मतलब फूला हुआ रहता है, प्लेसेंटा सोलन विद द मैनी ओव्यूल्स, यहाँ पे एक्सिल प्लेसेंटेशन। तो ये जो प्लेसेंटा होगा ना आपका, ये जो आपका प्लेसेंटा होगा, तो ये क्या होता है सोलन होते हैं, यहाँ तक समझिए। अब देखो आपकी बात, अब बात करेंगे फॉर्मूला। अब जो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने इसको क्या किया था प्लस, तो हम लोग ने यहाँ पे बोला था इसके कितने सेंटीमीटर से काट सकते हैं, समझ गए। हम लोग ने क्या बोला था कि जितने सेंटीमीटर, मतलब जहाँ से हम लोग कटिंग करना है, एक एक्सिस से हम लोग काटेंगे तो हमको बहुत सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग ने ये देखा। अब बात करेंगे इसका, ये क्या होता है बाइसेक्सुअल, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों है। यहाँ पे किस इसका पार्ट क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पे कैलिक्स की, इसके अंदर क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या है फ्यूज्ड है ना, तो हम लोगों ने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया कि अगर देखो अगर फ्री रहेंगे तो हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर फ्री होते तो हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर फ्री नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएं, तो ये फ्यूज्ड है। अब देखो ये आपका कोरोला है, और यहाँ के कोरोला के ऊपर एक ऊपर से क्या है एक बोलते हैं एक लाइन पारी गई है, एक लाइन दिखाई दी है, वो क्या है कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है आपका एंड्रोशियम से, समझ गए। तो यहाँ पे कोरोला कितना है 5 है, लेकिन क्या है फिक्स्ड है, एंड्रोशियम कितना 5 है, क्या है वो भी, तो हम लोगों ने क्या है यहाँ से ईच अदर क्या है कनेक्टेड है। अब देखो आपका जो ये गाइनोशियम है यहाँ पे क्या है ये 2 है, इसको हम लोगों ने क्या बोला सुपीरियर, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे कितना है 2। अब देखो अब बात करेंगे इसके कैरेक्टर। अब देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में, यहाँ पे वेजिटेटिव और फ्लोरल जो कैरेक्टर होते हैं, ये कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। अब देखो अब जो आपका ये अब हैबिट, यहाँ पे वेजिटेटिव, अब वेजिटेटिव के अंदर कौन कौन सा आएगा आपका हैबिटेट, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा हैबिटेट के अंदर कौन सा आएगा आपका शब्स आ गया, मोस्टली यहाँ पे हर्ब्स आ गए, शब्स आ गए, और जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं ना आपका छोटे, और जो यहाँ पे जो ट्री होगा, जो बड़ा बड़ा विशाल ट्री होता है एकदम बड़े वाले, वो बहुत कम होता है, रेयरली होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होता है जो छोटे पेड़ पौधे हर्ब्स हो गया, शब्स हो गया, जो घास फूस देखते रहोगे वो पाए जाएंगे। अब दूसरे की बात करें यहाँ पे स्टेमन, अब अगर पेड़ की अगर तना देखेंगे मोटाई, अगर वहाँ पे क्या होता है स्टेमन होता है, तो यहाँ पे कौन सा है इट इज़ अ हर्बेशियस रेयरली वुडी होगा। अब देखो जो अगर हम लोग तना की बात किया वो लकड़ीदार होगा, एकदम बोलते हैं वुडी होता है, लकड़ी एकदम बोलते हैं ना एकदम लकड़ीदार होता है, अगर काट के देखोगे एकदम एक कुल्हाड़ी में तो कटने वाला नहीं है, उसको बार बार अपना क्या होता है एकदम एकदम बोलते हैं ना सिलेंड्रिकल होता है, उसको काटना पड़ता है, एकदम दम लगा के मुझ के काटोगे तब जाके कटेगा। मुझे ऐसे पेड़ पौधे कल मत जाना पता चली पेड़ काटने जाने, मतलब सरकार देखेंगे ना लठ बजा देगी आपके ऊपर, तो ध्यान से ऐसे उल्टी सीधी हरकत नहीं करना। अब देखो ये क्या होता है वुडी होता है, अब यहाँ पे क्या होता है एरियल होता है, अब इरेक्ट होता है। अब देखो कौन होता है, अब देखो सिलेंडर मतलब गोल आकार का। अब हम लोग ने बोला ब्रांचेस, अगर देखो अगर हम लोग ने स्टेम को देखा तो उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं निकले रहती है, बहुत सारे क्या होते हैं ब्रांच निकले रहते हैं। अगर हम लोग पेड़ पौधे को देखो उसकी बहुत सारी क्या होती है शाखाएं होती है, तो हम लोग ने ये बोला अब सॉलिड होता है और होलो भी होता है। अब कोई पेड़ का अगर देखेंगे, अगर हम लोगों ने स्टेम देखा एकदम सॉलिड भी होगा और होलो का मतलब होता है अंदर से क्या होता है खोखला होता है, बाहर से आपको दिखता है हाँ एकदम अच्छा है, लेकिन अंदर से देखोगे एकदम खोखला होता है। अब देखो यहाँ पे हेयरली हो गया, फिर ग्लैबिरस हो गया और स्मूथ, हाँ क्या होता है स्मूथ होता है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें स्मूथ भी होता है। अब देखो यहाँ पे आएगा अंडरग्राउंड स्टेम की बात करेंगे, एग्जांपल क्या आपका पोटैटो। अब देखो एक पोटैटो को अगर देखेंगे वो क्या किया उसने मॉडिफाई किया अपने आप को, क्या किया उसने मॉडिफाई किया। और पहले वो क्या था स्टेम था, लेकिन वो अंडरग्राउंड था, जमीन के अंदर था, तो उसने क्या किया अपने आप को मॉडिफाई किया। अब जब उसने मॉडिफाई किया तो वो क्या बन गया एक पोटैटो का निर्माण हो गया, समझ गए। आप आलू खाते रहोगे या कोई जितने भी जैसे आलू हो गया शकरकंदी हो गया, तो वो क्या है मॉडिफाई किया गया अपने आप को, क्या है अपने आप को मॉडिफाई किया और वो किस में बदल गया अपना पोटैटो में। तो एग्जांपल किसका आएगा, एक किसके फैमिली से बिलोंग करता है सोलेनेसी, समझ गए पोटैटो फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ तक समझिए। अब देखो अब बात करेंगे लीफ। अब लीफ की बात करें, लीफ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपको बताया था अल्टरनेट लीफ हो गए। तो यहीं पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे आएगा अल्टरनेट मतलब एक बार
समझिए अगर लीफ का निर्माण हो रहा है तो एक पहला इधर से एक नोड से पहला लीफ लेंगे, फिर दूसरे नोड से, फिर तीसरे नोड से, तो वहाँ पे अल्टरनेट उसका क्या होता है, निर्माण होता है लीफ का। अब यहाँ तक समझिए। फिर वहाँ पे सिंपल, अब सिंपल लीफ हो गया। यहाँ पे पिनियटली हो गया, पिनियटली कंपाउंड रेयरली। पिनियटली मतलब आपका जो नीम का पेड़ होता है पिन जैसा, अगर पिन से याद रखना पिनियटली, तो एग्जाम्पल आपका नीम, यहाँ पे आएगा नीम कंपाउंड और रेयरली। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, स्टिपुलेट हो जाएगा, रेटिकुलर हो गया, वेनिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, ये डाइकोट होता है। क्या होता है, डाइकोट। यहाँ तक समझिए। अब देखो हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर। अब फ्लोरल कैरेक्टर की बात करेंगे और पहला आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस का एग्जाम्पल की बात करेंगे। इन्फ्लोरेंसेस का मतलब याद रखना अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, साइमोस। समझ गए, क्या आएगा आपका, साइमोस। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पे कैलिक्स, यहाँ पे सेपस, सेपस एज अ प्रेसिडेंट। यहाँ पे सेपस क्या है उसका, यहाँ पे कैलिक्स की अगर बात की, यहाँ पे इसका जो सेपस होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे बोला प्रेसिडेंट है, वो क्या है यहाँ पे, प्रेसिडेंट। अब यहाँ तक समझ के। अब देखो अब बात करेंगे तीसरा फ्रूट की, यहाँ पे बेरी आ जाएगा और कार्पुलस आ जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा कार्पस। यहाँ तक समझे, फ्रूट में कौन सा है, बेरी और कार्पस। अब सीड की बात करेंगे। अगर सीड की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, मैनी एंडोस्पर्मिंग होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिंग हो जाते हैं सीड में। अब देखो अगर इसके ये समझ जाओगे ना, अब यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आती है ना, इसका एग्जाम्पल याद रखने में। अब देखो एग्जाम्पल याद नहीं होगा ना, यही याद रखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल पहला यहाँ पे देखो, ये आपका एग्जाम्पल पहला है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, बेलाडोला और अश्वगंधा। अब देखो ये जो यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात किया, जो आपका बेलाडोला और अश्वगंधा है, ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये मेडिसिनल वाले हैं। समझ गए, ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये मेडिसिनल वाले हैं। तो ये ट्री की बात करेंगे, ये टोमेटो के, ये आपका आएगा टोबैको के अंदर। क्या आएगा यहाँ पे, ये टोबैको का। अब देखो यहाँ अगर पिटूनिया की बात करेंगे, ये आएगा ऑर्नामेंटल। किस में आएगा, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल जो सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, ऑर्नामेंटल। जैसा पूजा पाठ हो गया, पूजा वूजा कराते रहेगा, तो ऑर्नामेंटल के मतलब ये सजावट के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, घर में हो गया या किसी चीज़ के लिए आप सजाने के लिए मोस्टली इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोगों ने बोला ऑर्नामेंटल। अब देखो ऑर्नामेंटल बोल दिया। अब देखो पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल, ये क्या है, वेजिटेबल है। तो हम लोगों ने इसके किसके अंदर रख दिया, वेजिटेबल। और जो चिल्ली है, इसके हम लोग किसको बात किया, इसको स्पाइसेस के अंदर रख दिया। चिल्ली किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, स्पाइसेस मतलब मसाले के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अब देखो इसका मेन याद रखना, हम लोगों ने यहाँ पे बोला सोलेनेसी। अब ये पोटैटो के अंदर है, तो इसका एग्जाम्पल क्या था, टोमेटो, ब्रिंजल और सब किसके अंदर आए, वेजिटेबल के अंदर। यहाँ तक समझ गया, हम लोगों ने इसको क्या बोला, वेजिटेबल। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, चालू करती है। अब बात करेंगे फैमिली, मार कर यार। अब बात करेंगे फैमिली, अरे यार फैमिली। अब बात करेंगे फैमिली मालवेसी की। अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मालवेसी का डायग्राम दिख रहा होगा। फैमिली की अगर बात करेंगे, और हम लोगों ने बात किया था सोलेनेसी। सोलेनेसी किसके अंदर आता है, अपना पोटैटो के अंदर। सोलेनेसी की बात की, पोटैटो के अंदर हम लोगों ने सारा उसका फॉर्मूला देखा, उसके अंदर उसका कैलिक्स देखा, कोरोला देखा, हम लोगों ने उसकी बात कर लिया। अब बात करेंगे मालवेसी के बारे में। अब देखो जो ये फैमिली है, ये किसके अंदर बिलोंग कर रही है, फैमिली मालवेसी के अंदर। तो इसके कैलिक्स की बात करेंगे, यह है। अगर हम लोग इसके कैलिक्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके इमेज दिख रहा होगा। तो हम लोग ने बात किया कैलिक्स के बारे में। अगर कैलिक्स की बात करेंगे, तो ये क्या है, वेलवेट है। अब वेलवेट क्या हो रहा था, यही बताए थे, वेलवेट के अंदर आपका ट्विस्टेड आ रहा था, वेलवेट आ रहा था, ट्विस्टेड आ रहा था, और एम्ब्रिग्रेट आ रहा था, और वेक्सिलरी आ रहा था। टोटल 4 आ रहे थे। जब हम लोग ने इनका स्ट्रक्चर देखा, जब इनकी आकृति देखी, तो हम लोग को बहुत, जैसा कि कोई ओवरलैप कर रहा है, कोई ट्विस्टेड है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर रहा है, और कोई ट्विस्टेड होके भी अंदर ओवरलैपिंग कर रहा है। तो बहुत सारे हम लोग ने प्रक्रिया देखी थी इसके अंदर। अब वेक्सिलरी के अंदर क्या था, कोई लॉन्ग था, फिर नीचे आके क्या हुआ था, फ्यूज हो गया था। और जो वेलवेट था, इसके अंदर क्या रहा था, ओवरलैप नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को ऐसा टच कर रहे थे। समझ गए, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे थे, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ने बोला जो आपका कैलिक्स है, तो कैलिक्स की संख्या कितनी है, 5 है। तो हम लोग ने क्या बोला, कैलिक्स की संख्या 5 है। अब जो कोरोला है, तो कोरोला क्या है, ट्विस्टेड है। अब कोरोला की बात करेंगे, कोरोला क्या है, ट्विस्टेड है। समझ गए, ये आपस में क्या करे, एक दूसरे को ट्विस्ट, मतलब मुड़ा उदार बोलते ना, तो एक दूसरे क्या है, ट्विस्टेड है। अब उसकी संख्या की बात करेंगे, वो भी 5 है। अब देखो जब हम लोग ने पहले की बात किया कैलिक्स की, कैलिक्स क्या था, वहाँ पे आपका वेलवेट था, लेकिन उसके अंदर हम लोग ने ब्रैकेट बनाया, अंदर 5 लिखे और उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, बोलते हैं एक बक्सा के अंदर। लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर बंद किया, तो वो क्या है, फ्यूज्ड है। समझ गए, अगर किसी को ओपन करके रखते तो क्या है, वहाँ पे फ्री है, और लेकिन हम लोग ने उसके अंदर ब्रैकेट में किया, तो क्या है, अपना बंद है। मतलब समझ गए, तो ये टोटल 5 है, तो इसकी संख्या 5 है, और ब्रैकेट के अंदर मतलब फ्यूज है। यहाँ तक समझ गए।
अब दूसरे की बात किए, अब यहाँ तक अब पहले की बात किया, अब दूसरे की बात किया कोरोला। कोरोला क्या है, ट्विस्टेड है, इसकी संख्या 5 है। अब देखो हम बात करेंगे एंड्रोशियम। अब जो आपका एंड्रोशियम है, आपकी बताए थे जो एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट होता है, समझ गए, क्या होता है मेल पार्ट। अब जब एंड्रोशियम है तो ये क्या है इन्फिनिटिव, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ने मोनोकोटिलिडोन्स, इसको क्या बोलेंगे मोनोकोटिलिडोन्स बोल दिए। इसकी संख्या कितनी है, इन्फिनिटिव। अब इसको क्या बोल दिया हम लोग ने, मोनो अडल्फस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो अडल्फस। इतना याद रखना। हम लोग ने पहला बोला कैलेक्स, कोरोला, और अब बात किया एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कौन सा पार्ट है आपका, मेल का पार्ट है, और ये इन्फिनिटिव है, और इसको हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे, मोनो अडल्फस। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनो अडल्फस। अब देखो, अब कैलेक्स अबाउ कैलेक्स। अब जो कैलेक्स है, जो कैलेक्स की संख्या होती है, जो कैलेक्स पाया जहाँ जो जोन से उसकी जगह पे जोन से जगह पे वो मिल रहा है, उसकी संख्या हम लोग ने बात किया, इसकी संख्या कितनी थी, टोटल 5 थी। अब जो कैलेक्स मिल रहा है तो यहाँ पे कैलेक्स अबाव कैलेक्स, कैलेक्स के अबाव कैलेक्स, उसको हम लोग क्या बोल दिया यहाँ पे एपिकैलेक्स। इसको क्या बोलेंगे, अबाव है ना, तो हम लोग ने क्या बोला, जो ऊपर है तो एपी बोल देंगे, जो अबाव है तो उसको क्या बोलेंगे एपिकैलेक्स, क्योंकि कैलेक्स अबाव कैलेक्स, समझिए, कैलेक्स के ऊपर, तो हम लोग ने क्या बोला एपिकैलेक्स। और इसको हम लोग ने प्रेसिस्टेंट, यहाँ पे कितनी होती है, इसको क्या बोलेंगे प्रेसिस्टेंट। जब हम लोग ने इसको प्रेसिस्टेंट बोला तो यहाँ पे जब हम लोग ने इसको क्या बोला प्रेसिस्टेंट, ठीक है। अब इसकी नंबर की बात करें, ये 3 से 7 तलक होता है, इसकी नंबर क्या होती है, 3 से लेके 7 तलक होती है, समझ गए। एपिकैलेक्स मतलब कैलेक्स अबाव कैलेक्स, उसको बोलेंगे एपिकैलेक्स। और उसकी नंबर की बात करें 3 से लेके 7, समझ गए। इन नंबर की बात करें, इन नंबर तो 3 से 7 तलक होती है इसकी नंबर, यहाँ तलक समझे। तो कितना नंबर होगा यहाँ पे 3 से 7, और इसको क्या बोलेंगे पेरिस्टेंट। यहाँ पे इसको याद रखना पेरिसिस्टेंट, इसको हम लोग ने बोलेंगे प्रेसिस्ट, इसको हम लोग ने बोला प्रेसिस्टेंट। अब देखो है ये दूसरा, अब ये तीसरा एंड्रोशियम तलक हम लोग ने बात किया, और चौथा ये कैलेक्स की बात की। तो हम लोग यहाँ पे अपन कैलेक्स हो गया, कोरोला की बात की, अब एंड्रोशियम की बात की, अब यहाँ पे आपका कैलेक्स। अब देखो एपिपेटेलिस की बात करेंगे, यहाँ पे 5वां, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला एपिपेटेलिस कंडीशन। अब इसकी कंडीशन की बात करेंगे, ये क्या होता है एपिपेटेलिस। एपिपेटेलिस वही बताए, ये क्या होता है अबाव होता है, तो हम लोग ने इसको क्या बोला एपिपेटेलिस। यहाँ तक समझ गए। इसको कौन से कंडीशन में हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपिपेटेलिस कंडीशन। अब देखो, अब इसके फॉर्मूला की बात करेंगे। अब देखो ये जो फॉर्मूला है बी आर मतलब ब्रैकेट, अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें, ये प्लस एक एक्सिस से हम लोग यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, एक पॉइंट से हम लोग इसके भाग जितना भी करेंगे इक्वल हमको भाग मिल जाएगा, तो हम लोग ने यहाँ पे बोला, यहाँ पे प्लस की साइन दे दिया। अब बात करेंगे ये क्या होता है बाइसेक्सुअल होता है, क्या होता है बाइसेक्सुअल। अब जो आपका यहाँ पे एपिपेटेलिस था, तो हम लोग ने बोला यहाँ पे बोला हम लोग ने एपिकैलेक्स, तो हम लोग ने एपिकैलेक्स बोला, इसको हम लोग ने बोला था यहाँ पे पेरिसिस्टेंट, यहाँ पे हम लोग ने पेरिस्टेंट ने बोला था। अब जो ये स्टेंट है आपका, यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, हम लोगों ने बोला था 3 से 7 तलक है, कितना 3 से 7 तलक, इसकी संख्या याद रखना 3 से 7 तलक है। अब जो आपका कैलेक्स था, तो हम लोगों ने कैलेक्स की संख्या कितनी बोले 5 था, क्या ये फ्यूज था। और जो आपका कोरोला था, तो ये इसकी संख्या क्या थी, जो आपका कैलेक्स और जो आपका कोरोला था ये 5 था। अब देखो जो आपका कोरोला 5 था, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना कितना आ गया, यहाँ पे 5 और ये 5 दोनों हम लोग को मिल गए, तो हम लोग ने बोला एक फ्यूज्ड है और एक यहाँ पे अनफ्यूज्ड है, हम लोग ने ये बोला। अब जो आपका कोरोला है, यहाँ पे एंड्रोशियम के, अब यहाँ पे एक लाइन देखो, ये क्या है एक दूसरे को कनेक्ट करे, एक दूसरे को क्या होते हैं कनेक्ट, तो यहाँ पे याद रखा एंड्रोशियम इन्फिनिटी है, तो हम लोग ने इसको बोला था मोनो अडल्फस, इसको बोला मोनो अडल्फस। लेकिन एक दूसरे को क्या करे कि टच करे, समझ गए, यहाँ पे अपना कैलेक्स और एंड्रोशियम एक दूसरे को क्या करे ऊपर से टच करे, तो हम लोग ने यहाँ पे ये दिखा दिया। अब देखो गाइनोशियम, अब जो ये गाइनोशियम है यहाँ पे याद रखना इसको सुपीरियर बोल दिए, अब ये नीचे है और इसकी संख्या 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है, समझ गए, 5 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी जाती है। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला याद करना। तो फॉर्मूला आपको पूछ लेगा, अगर डायग्राम दिया है, देखो अगर डायग्राम दिया है तो आपको फॉर्मूला पूछ लेगा, अगर फॉर्मूला दिया है तो आपको डायग्राम बताना पड़ेगा ढूंढ के कि हाँ किसका है, कौन सा एग्जांपल है, किस चीज़ का नाम आ रहा है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछेगा, मतलब किस हिसाब से वो पूछ सकता है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो म्यूसिलेज, अब बात करेंगे म्यूसिलेज। यहाँ पे अगर बात करेंगे फॉर्मूला के नीचे हम लोग ने बोला म्यूसिलेज इज द प्रेजेंट ऑन द फ्लावर और फ्रूट। अब म्यूसिलेज की कहाँ पे पाया, देखो हम लोग ने बोला म्यूसिलेज है, लेकिन ये म्यूसिलेज पाया कहाँ जा रहा है, ये फ्लावर पे मिल जाएगा या फ्रूट पे, दो ही जगह पे आपको मिलेगा। इसकी अगर बात करेंगे कौन सी जगह पे पाया जा रहा है, अगर पूछेगा म्यूसिलेज कौन सी जगह पे मिल रहा है भैया, तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी जगह। तो दो ही चीज़ याद रखना, एक फ्लावर में मिलेगा, एक फ्रूट में, फल और फ्रूट में मिल जाएगा, दोनों एक ही होता है, समझ गए, यहाँ पे फ्रूट और फ्लावर में मिल जाएगा। तो इस दो चीज़ को याद रखना। अब देखो यहाँ पे लिखे थिन एंड द, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे हम लोगों ने याद रखना, ये से बात किया तो स्टार आ गया। शेप हेयर एंड द प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड द फ्रूट।
अब याद रखना, अब जो ये क्या होता है, थिन होता है, यहाँ पे हम लोग स्टेटेलाइट बोल दिया। अब इसकी अगर शेप की बात करें, यहाँ पे याद है सीधा बोल दिया एस आ रहा तो स्टार की शेप की बात की स्टार। अब देखो यहाँ पे जो आपका स्टार हो उसकी शेप होगा, उसके जो प्रेजेंट होगा ना, यहाँ पे हेयर और यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रिक, जो हेयर जैसे होते हैं, शेप की बात की स्टार जैसा, जो हेयर लाइक मतलब बोलते ना अपनी बाल जैसा होता है ना, तो वहाँ पे कैसा हेयर लाइक होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। किसके ऊपर? ये स्टेम के ऊपर पाया जाएगा। तो पहला अगर पूछेगा कौन सी जगह पे, आपका स्टेम के ऊपर और फ्रूट के अंदर पाया जाएगा। समझ गए, दो ही जगह आपको मिलेगा, एक स्टेम और आपका फ्रूट, ये दो जगह पे पाया जाएगा, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ मेन, हम लोगों ने इतना समझो, अगर हम लोग को इतना याद आ गया, इतना हम लोगों ने कर लिया, अब याद आ गया कि हाँ ठीक है ये कौन सी जगह पाया, तो कभी क्या होता है ना, यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है। तो यहाँ पे हिबिस्कस एग्जाम्पल हम लोग बात करें, जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा आप पूरा भी पढ़ लोगे, एग्जाम्पल नहीं याद कर पाओगे तो यही टेंशन आ जाती है कि एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे तो ये किसके अंदर पूछ लिया, दिक्कत आ जाती है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, हिबिस्कस, हिबिस्कस बोले तो चाइना रोज, जिसको हिबिस्कस बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चाइना रोज। अब देखो चाइना रोज, अब इसके अंदर आएगा चाइना रोज, कॉटन आएगा, भिंडी आएगा, फिर उसके बाद व्हाइट जूट। अब जो आपका गोनी होती ना, तो उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे याद है ना, ये कॉर्करस, कॉर्करस बोल देंगे, समझिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्करस, इसको व्हाइट जूट बोलते हैं। फिर बालसा वुड, बालसा वुड बोलेंगे, तो टोटल याद रखना, इसको हम लोग ने बोल दिया बालसा वुड। फिर उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे लाइटेस्ट वुड, अब यहाँ पे अवेनिया, अब मतलब हीना, उसको क्या बोलेंगे, हीना। और सेंट, यहाँ पे याद रखना सेंट बोल दिया। अब देखो टोटल आपको एग्जांपल यहाँ ज़्यादा याद नहीं रखना है, तो पहला हिबिस्कस, हिबिस्कस को क्या बोलेंगे, चाइना रोज बोल देंगे, चाइना रोज आ गया। फिर उसके बाद कॉटन आ गया, फिर भिंडी आ गया, फिर यहाँ पे व्हाइट जूट, व्हाइट जूट कौन था, कॉर्कस, यहाँ पे याद रखना। अब देखो बालसा वुड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बालसा वुड, ये लाइटेस्ट वुड होता है। फिर पवेनिया, हीना सेंट, अब ये याद रखना। टोटल इसमें से पहला हिबिस्कस तो आपको याद ही रखना है, हिबिस्कस कौन सा, चाइना रोज, फिर कॉटन, दूसरा कॉटन, तीसरा भिंडी, समझ गए, ये तीन से, और ये आपका व्हाइट जूट, यहाँ पे ये आपका फोर्थ हो गया, तो इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक नोट करके लिखना है, ये आपको नोट में आएगा, तो हम लोगों ने नोट में इसको नोट में ऐड करो। तो इसको नोट में अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लोरेंसेस, यहाँ पे इन्फ्लोरेंसेस बोले थे, तो यहाँ पे जनरली अगर बात करेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अगर टॉप से बोलेंगे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, समझिए। अगर इसमें हम लोगों ने बात किया अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर की दो अरेंजमेंट देखने को मिले। अरेंजमेंट मतलब एक ठहरुक से, अगर कोई टॉप पे एकदम बड़े साइज का है फ्लावर, एकदम बोलते हैं ना, अगर फूल की टॉप पे अगर देखेंगे, जब फूल का निर्माण हो रहा है, अगर टॉप पे देखेंगे उसके ऊपर, तो वो बड़े साइज में हो रहा है निर्माण, ठीक है, ऊपर सबसे बड़ा रहेगा, फिर नीचे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये अपने को देखने को मिलेगी। उसकी क्या होती है, फूल की आकृति। अब दूसरी आकृति की बात करेंगे तो दूसरी आकृति कौन सी होती है। अब पहला हम लोगों ने बोला टॉप से हाईएस्ट, एकदम बड़ा उसका फ्लावर का एकदम बड़ा सा गुच्छा है, फिर नीचे छोटे छोटे। अब दूसरी की बात करेंगे, नीचे बड़े बड़े फ्लावर लगे रहेंगे आपके, तो ऊपर टॉप पे सबसे छोटा रहेगा, समझिए यहाँ पे। अब इसके इन्फ्लोरेंसेस की बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बोल दिया, तो यहाँ पे जनरली कौन सा, राइसो बात करेंगे, ये पहला समझिए। अब आपका फ्रूट कौन सा होगा, इसके सिडिक, यहाँ पे क्या आएगा, लॉक्यूलोसिडिक कैप्सूल आएगा। फ्रूट कौन सा आएगा आपका, लॉक्यूलोसिडिक कैप्सूल, समझ गए, आपका फ्रूट ये आएगा लॉक्यूलोसिडिक कैप्सूल। अब देखो हम पहले यहाँ पे मालवेसी की फैमिली की बात किए, एग्जाम्पल बात कर लिए, एग्जाम्पल कौन कौन सा था। देखो मालवेसी के अंदर आपको याद रखना है, एक फैमिली की बात की, मालवेसी आपका कैलेक्स आ गया, कोरोला आ गया, एंड्रोशियम आ गया, गाइनोशियम आ गया, लेकिन याद रखना अब इसके अंदर पूछेगा संख्या कौन सी होती। अब देखो, अब हर जगह ये निकाल लोगे, लेकिन फॉर्मूला मेन होता है। अगर फॉर्मूला दे दिया तो आपको फॉर्मूला देगा तो किसके अंदर फिल करना पड़ेगा, आपको जो आपका डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर फिल करना। अगर डायग्राम दे दिया तो फॉर्मूला याद रखना है। अब मेन एग्जाम्पल कौन सा आपका, चाइना रोज आ गया, ब्रिंजल आ गया, चाइना रोज आ गया, फिर उसके बाद भिंडी आ गया, तो इसके यहाँ पे कॉटन आ गया, फिर यहाँ पे व्हाइट जूट आ गया, फिर बालसा वुड आ गया, ये सब इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। अब फैमिली की बात करें, फैमिली एस्टेरेसी होगा, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोसिटी। अब इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोसिटी। अब फैमिली एस्टेरेसी की बात करें, अब देखो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे इन्फ्लोरेंसेस, ये जो इन्फ्लोरेंसेस है यही बार बार बता रहे हैं, अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे इन्फ्लोरेंसेस इज द पेटिलियम हेड एंड द फ्रूट इज द क्या बोलेंगे, कैप्सिलिया बोलेंगे। अब कैपिटिलियम हेड एंड द फ्रूट इज द कैप्सिलिया। तो यहाँ देखो जो हम लोग ने क्या बोला, इन्फ्लोरेंसेस इज द कैप्टिलियम, इसको क्या बोलेंगे, कैप्टिलियम। अब देखो इन्फ्लोरेंसेस को बोला कैप्टिलियम, अब जो इसका हेड होता है तो हेड फ्रूट इज सीलिया, अब फ्रूट इसका क्या बोलेंगे, कैप्सिलिया, समझ गए। एग्जाम्पल याद रखना, गार्डन लेट्यूस, फिर इसके बाद सनफ्लावर, फिर गेंदा। अब देखो सनफ्लावर याद रखना, सनफ्लावर सूरजमुखी आ जाएगा, गेंदा आ जाएगा, फिर उसके बाद भृंगराज आया। भृंगराज जो होता है, आप देखो शैम्पू भी बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं भृंगराज का शैम्पू लगाओ। ये कौन से आते हैं, अगर शैम्पू की बात की है तो किस में आ गया, मेडिसिनल में आ गया, मतलब दवा में आ गया। तो हम लोग ने क्या बोला, भृंगराज, तो यहाँ पे अब मेडिसिनल बोल दिया। ट्रीमेशिया आ गया, फिर मेक अ सेंटोनियम केमिकल विच इज द रिमूव वॉर्म्स। अब वॉर्म्स जो होते हैं ना आपके, एक क्या होता है, एक शैम्पू यहाँ पे आएगा, रिमूव क्या होता है, सेंटोनिया,
यहाँ पे सेंटोनियन केमिकल होता है विच इज रिमूव वॉर्म, ये क्या करेगा, वॉर्म को निकालने में मदद करेगा। एक ऐसा केमिकल है ये क्या करता है, वॉर्म को निकालता है। समझ गए, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहला आएगा रे फ्लोरेट। अब यहाँ पे रे फ्लोरेट की बात करेंगे और दूसरा आएगा डिस्क फ्लोरेट। रे, अब देखो रे फ्लोरेट की बात करेंगे, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला अब Br होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट की बात करें, ठीक है ब्रैकेट होगा। अब यहाँ पे परसेंटाइल, इसके हम लोगों ने क्या बोला था, परसेंटाइल। तो टोटल हम लोग को 3 चीज़ देखने को मिला था। फिर आपका रेडियल मिला था, समझ, फिर रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, फिर वहाँ पे टोटल हम लोग ने क्या बोला था, ये सिमेट्रिक, मतलब किस भाग से हम लोग काट सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या डिनोट किया, यहाँ पे परसेंटेज से डिनोट किया। अब ये क्या है, यहाँ पे आपके जो साइन की बात करेंगे, ये फीमेल है। और यहाँ पे CP, तो CP कौन से था अपना, कि यहाँ पे K, और यहाँ पे हम लोग ने बात किया KP के बारे में। और KP की बात की हम लोगों ने, ठीक यहाँ पे बोला KP। यहाँ पे आपको रे फ्लोरेट का यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपका कोरोला है, तो यहाँ पे कोरोला कितना है, 5 है। लेकिन जो कोरोला है यहाँ पे क्या है, फ्यूज्ड है। कोरोला याद रखना, यहाँ पे फ्यूज्ड है। और जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की संख्या क्या है, 0 है। समझ गए, यहाँ पे एंड्रोशियम क्या है आपका, 0। अब देखो ये जी की बात करेंगे, ये क्या होता है, इन्फीरियर होता है। क्या होता है, इन्फीरियर। समझ गए, आपको बताता है सुपीरियर, इन्फीरियर, प्लस इन्फीरियर है। तो यहाँ पे हम लोग ने संख्या बोला इन्फीरियर है, लेकिन इसकी संख्या की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल कितने आएंगे, 2। तो फॉर्मूला याद रखना। तो ये फॉर्मूला किसका है, रे फ्लोरेट का। समझ गए, रे फ्लोरेट का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना। अब देखो डिस्क बोले तो एक प्लेट होता है ना, अब बोलते हैं ना डिस्क, यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट एक प्लेट के जैसा होता है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, प्लेट के जैसा। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी। तो हम लोग ने बोला डिस्क फ्लोरेट, इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे, तो ये कौन सा है, Br। तो समझ गए। अब देखो हम लोग बोला कोई भी एक एक्सिस है, तो एक एक्सिस से हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ पे आ गया एक्टिनोमॉर्फिक। क्या आ गया, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर हम एक्टिनो मतलब रेडियल, एक ही मतलब एक जगह से हम लोग जहाँ मतलब एक फेस से काटेंगे, एक जगह से हम लोग को एक्सिस से काटे, तो हमको वहाँ पे क्या निर्भर, अगर समझो, अगर हम अपने एक एक्सिस मतलब सीधा काटेंगे तो हमारा एक हाथ इधर, एक हाथ है। अगर बीच में काटेंगे तो हमारा ऊपर सर आएगा, नीचे पैर आएगा। तो हमको यहाँ पे जो ये प्लस की साइन दिखा रहा है ब्रैकेट के, मतलब सर्कल लाइन के अंदर प्लस की साइन जो दिखा रहा है, तो हम बोला एक एक्सिस से काटोगे तो हमको सेम टू सेम क्या मिलेगी, साइज मिल जाएगी। हाँ, एक बरोबर ये मिलेगा, चारों खुना। अगर एक सर्कल को लोगे, बीच में काटोगे, तो सेम टू सेम क्या मिलेगा, अपन को शेप मिलेगा। तो सेम यहाँ पे इस जगह से हम लोग ने ये बोला। अब देखो अगर ये बात करेंगे, एक है बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों। और यहाँ पे KP आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे ये, अब यहाँ पे जो आपका कोरोला है ये टोटल 5 है, ये भी फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम ये भी 5 है। और इसको जो आपका गाइनेशियम हो गया, ये क्या हो, सुपीरियर होता है, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या होता है, इन्फीरियर। गाइनेशियम क्या होगा आपका, इन्फीरियर होगा, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। इस बात को याद रखना। अब देखो ये जो कोरोला और एंड्रोशियम है, समझ गए, जो कोरोला और एंड्रोशियम है, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये मिटा देते हैं, यहाँ पे बहुत एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे को करें, मतलब एक दूसरे को टच करे। कौन सा, यहाँ पे कोरोला और आपका एंड्रोशियम। इसकी संख्या की बात करेंगे 5 है, और ये भी 5, लेकिन क्या है, फ्यूज्ड है। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे या इसका फॉर्मूला नोट कर लो। अब देखो, अब बात करेंगे इसकी। अब ये फैमिली की अगर बात करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फैमिली। ये आपकी आएगी फैमिली। अब ये फैमिली किसकी है, पोवेसी। अब देखो फैमिली मतलब पोवेसी की बात की, इसमें कौन सा आएगा आपका, जो गेहूं होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये किसके अंदर आ गया, गेहूं के बारे में। अब देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अगर तोड़ोगे GRAM, तो यहाँ पे ग्राम आ गया। तो अगर हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे ग्राम, ग्रेन्स, तो ये किसके बारे में बात की, हम लोगों ने फैमिली पोवेसी मतलब गेहूँ के बारे में बात की। अब देखो, अब ये इसका ये स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग ने बात किया तो हम लोग को यहाँ पे ये आकृति दिख रही है। अब यहाँ पे ये जो स्टार लाइक, ये समझ गए, ये स्टार लाइक शेप, यहाँ पे टू स्टेराइल स्केल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्केल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलेंगे 2, यहाँ पे स्टेराइल स्केल कॉल्ड ग्लैम्स। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, ग्लैम्स। आप देखो यहाँ पे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। एक ग्लैम्स आपका कहाँ पे पाया जाएगा, मेन एक्सिस पे पाया जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले, स्टेराइल होता है, स्केल, स्टेराइल स्केल होता है। समझ गए, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेराइल स्केल, इट इज द मेन एक्सिस। अब देखो, अब बात करेंगे जो 2 रेड कलर की है, इसकी आकृति की बात करेंगे। जो रेड कलर की, इसको क्या बोलेंगे, स्टेमेन। टोटल संख्या कितनी है, 3 है। अब इसकी संख्या की बात करेंगे 3, तो पहला, दूसरा और ये नीचे तीसरा, तो टोटल कितने यहाँ पे 3 है। अगर एक एक गिनने जाओगे 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको 1 पकड़ा है, तो यहाँ पे स्टेमेन की संख्या कितनी है, टोटल 3 है। समझ गए, तो यहाँ पे समझ गए। और स्टेमेन की संख्या टोटल कितनी है, 3 है। अब देखो टेपलस, यहाँ पे टेपलस की बात करेंगे, जो ग्रीन कलर की, इसकी संख्या टोटल कितनी है, 2 है। यहाँ पे पहला और दूसरा, इट इज कॉल्ड द लॉडिकुलस बोलेंगे। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, लॉडिकुलस। अब देखो फॉर्मूला की बात करेंगे,
यहाँ पे बी आर, इसको बोले बी आर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला, अब हर जगह आप फॉर्मूला देख रहे होगे तो फॉर्मूला आपको लग नहीं रहा सेम टू सेम आ रहा है कि देखो अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, जब हम लोगों ने बोला फॉर्मूला ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला की बात की, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, जो आपका कोरोला है और एंड्रोशियम है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, समझो एक दूसरे को क्या हो रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तो लेकिन किसी किसी में कनेक्ट हो रहा है, किसी किसी में टच नहीं हो रहा है, मतलब एक ऊपर से। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन को हम लोग ने क्या बोला, रेडियल। यहाँ देखो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, तो हम लोग ने बोला जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, प्लस और माइनस, मतलब यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी अगर बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, पेरेंटल, यहाँ पे कितने हैं, टोटल 2 है, तो स्टेराइल कितने आ गए, यहाँ पे 2 आ गए। अब बात करें एंड्रोशियम, टोटल एंड्रोशियम की संख्या 3 है। अब ये क्या आएगा, सुपीरियर आएगा, तो सुपीरियर मतलब आपका जो फॉर्मूला में बात किए थे, यहाँ पे कितना आएगा, सुपीरियर, टोटल कितना है, 1 है। और यहाँ पे याद रखना, और 1 से ज़्यादा तो यहाँ पे बोलेंगे मोनोकॉट फैमिली, इसको क्या बोलेंगे,